आज की डेट में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो हर इंसान खतरे में है। मेरी लाइफ का मतलब कहते हैं बहुत अनूठा सा केस है जिसमें एक मरे हुए बंदे ने 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। डीप फेक क्या चीज है और इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट इससे बचा कैसे जा सकता है। डीप फेक से बचना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चैट जीपीटी कितना सेफ है और ये क्या हमारा सारा डाटा सेव करता जा रहा है? आज के टाइम आप एआई की बात करते हैं, एआई इंडिया ने बनाया क्या? नहीं। वी आर पपेट्स, हम उनको फीड कर रहे हैं। कोई भी नई चीज आती है इंडिया के मार्केट में, छोड़ दो बहुत बड़ी मार्केट है, हमने यही बनाया है। डार्क वेब है क्या और ये सारे जितने क्राइम होते हैं, वर्चुअल क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, इसके लिए क्यों फेमस है और अगर इतना फेमस है तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? जो सबसे ज्यादा फंसते हैं साइबर क्राइम में वो या तो लालची हैं या ठरकी हैं, और तीसरा वर्ग ही नहीं है फंसने वाला, बाकी तो सारे सजग है ना, अवेयर है। डिजिटल अरेस्ट है क्या चीज? अब मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे, तो शायद सामने वाला इंटरेस्ट ले ना ले, पर मैं 15 के 45 कर दूंगा ना, तो फिर भी आप इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन आप घर में 20 बार सोचोगे सोचो। तो मैंने आपकी नींद तोड़ा दी। स्कैम यही होता है। एक नया स्कैम जो मैं देख रही हूँ, ओटीपी बिना शेयर किए भी हैक हो जाते हैं। मैं आपको 2 ऐसे टूल बता दूंगा जिनसे आप किसी का भी डिवाइस हार्डली 5 से 7 मिनट में एक्सेस कर लो। हम जो मैसेजेस डिलीट कर देते हैं, ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, फोन क्लीन कर दिया जी, अब कुछ नहीं है, तो वो भी सब रिट्रीव हो जाता है। बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, क्या माइंडसेट होता है, तेरी फोटो इसके साथ क्या कर रही है, तू यहाँ क्या करने। माँ बाप पैनिक हो जाते हैं और वो बच्चे को सपोर्ट करने की जगह इनडायरेक्टली उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर देते हैं, और ये क्रिमिनल को पता है साइकोलॉजी। कोई एक ऐसा रूल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये साइबर क्राइम से बच पाएंगे। हेलो एवरीवन, यूएनआई टॉक शो पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का यह पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए है जो एक स्मार्टफोन यूजर है, जो यूपीआई चलाता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, और व्हाट्सएप, फेसबुक तो हम सभी के फोन में इंस्टॉल्ड है। क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो सिर्फ आपके फोन को ही हैक नहीं करते, वो आपकी पूरी लाइफ को हैक कर देते हैं। आज हम इसी डिजिटल स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकती है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी ये अवेयरनेस दी जाए और आप अपनी लाइफ को सेव कर सकें। तो इस साइबर क्राइम और डिजिटल क्राइम को डिकोड करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। सो लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर अंकुर चंद्रकांत जी। वेलकम टू यूएनआई टॉक शो सर। नमस्कार मैम, थैंक्स फॉर द इनवाइट। इट्स माय प्लेजर सर। सर, जैसे हम जानते हैं आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं प्लस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, तो आपको भी पता है कि आज की डेट में कितने फ़ोन हैक हो रहे हैं और लोगों की आइडेंटिटी तक हैक की जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो एक टर्म जो आपके साथ जुड़ी हुई है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, इसका मीनिंग जानना चाहूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स समझ सकें। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक टर्म है कि जैसे आज के टाइम पे आप एक साइबर एरा में जी रहे हैं, ठीक है। एक वर्चुअल वर्ल्ड, एक फिजिकल है। फिजिकल वर्ल्ड में पुलिस होती है बेसिकली, तो आप समझिए वही काम जो पुलिस करती है फिजिकल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करते हैं। आपके साथ कुछ भी एक स्कैम हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ या कोई भी XYZ क्राइम हुआ, तो उसकी जो जांच होगी वो साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक वाले करते हैं। फॉरेंसिक होता है किसी भी चीज़ का डीप नॉलेज या डीप स्टडी बेसिकली। अब आपके साथ एक क्राइम हो गया, लेट्स से आपके एक पर्टिकुलर अकाउंट से कुछ पैसा निकल गया, ठीक है, आपकी परमिशन के बिना, आपको नहीं पता, बट वो पैसा कहाँ से निकला, कौन सा यूपीआई यूज़ हुआ, उसका ट्रांजैक्शन मोड क्या था, ठीक है, पोर्ट नंबर क्या यूज़ किया गया था, देन कौन सा बैंक इन्वॉल्व था, फिर वो पर्टिकुलर पैसा कहाँ पर डाइल्यूट किया गया, कहाँ से निकला, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। जैसा आपने देखा होगा एक बहुत फेमस सीरियल है सोनी पे, वो खत्म ही नहीं हो रहा, CID, जिसमें कहते हैं दया कुछ गड़बड़ और है। इनफैक्ट जब हम छोटे थे तब से ही चलता आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उसमें जो डॉक्टर सालुंखे का काम होता है, ठीक है, वो बायो फॉरेंसिक है स्पेशली। हमारा साइबर फॉरेंसिक है, या कह सकते हैं हम डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल वर्ल्ड में जो भी फुटप्रिंटिंग होती है, जो भी क्राइम के एविडेंसेस होते हैं, उन सबकी चेन ऑफ कस्टडी, उनको थॉरली कहते हैं रिट्रीव करना और ऐसा बनाना कि आप कोर्ट में उसको दिखा सकें, मतलब एडमिसिबल हो, तो वो सारे काम फॉरेंसिक में आते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आज की डेट में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो हर इंसान खतरे में है जी बिल्कुल। साइबर क्राइम के। तो आप ये बताएंगे कि कितने तरीके के क्राइम होते हैं? मैम देखिए, क्राइम तो बहुत तरीके के होते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं आज के टाइम पे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं। बिकॉज आपकी बदनामी करने में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। मुझे सिंगापुर जाना है तो आपकी बदनामी करके नहीं जाऊंगा, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे मालदीव्स घूमना है, मुझे बेंटली लेनी है, एस्टन मार्टिन लेनी है, उसके लिए पैसा लगेगा। किसी की डिफेमेशन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो तो एक लास्ट हथियार होता है डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए कि यार मेरे पास तेरे अगेंस्ट ये सब चीज़ें हैं, अगर तूने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो भाई मैं एक पर्टिकुलर साइट पे या तेरे नोन रिलेटिव्स को ये सब चीज़ें दिखा दूंगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। तो आजकल इंसान रेपुटेशन बचाने के लिए क्या नहीं करता,
पैसे देगा, तो वो एक तरह का एक्सटॉर्शन ही हो गया। लेकिन जो बेसिक क्राइम्स होते हैं वो सारे फाइनेंशियल होते हैं। देन आजकल अब डिजिटल अरेस्ट आ गया है, यूपीआई पेमेंट फ्रॉड्स हैं। देन एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्सटॉर्शन। जैसे ओके। एक्सटॉर्शन होता है वैसे सेक्सटॉर्शन होता है। इसमें ओके। सेक्सुअल फेवर्स का बहुत रहता है। मतलब आप किसी को पहले अब्यूज कर रहे हैं सेक्सुअली भी, देन आपने उसकी कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो अपना बना के रख ली, देन उसके बाद उससे आप पैसे लेते हैं। या कई बार तो ये तक देखा गया, जो केसेस हमारे पास आए हैं उसमें वो जो अक्यूज्ड होता है, क्रिमिनल होता है, वो उस पर्टिकुलर विक्टिम को बोलता है, नाउ आई एम डन विद यू, नाउ यू हैव टू डू द सेम विद दिस पर्सन। तो ये बहुत एक गलत चेन चलती आ रही है। तो ये सेक्सटॉर्शन होते हैं। अरे मोस्टली ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में तो बहुत है। टियर 1 सिटीज में फिर भी थोड़ा कम है, पर टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा है, जहाँ पर दोस्त यूं बनते हैं, जहाँ टिंडर बम्बल एकदम छाए हुए हैं। ओके। ये मेट्रो सिटीज से ज्यादा हाँ टियर जी। 2 टियर 3 में मेट्रो में आजकल क्या है ना, मेट्रो में Awareness एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गई है। ओके। जो हमारा महिला वर्ग है वो सबको आजकल उतना जल्दी भाव नहीं देता है। अवेयर हो गए हैं। अवेयर हो गए हैं वो, बिल्कुल Right. सही बात है। देखिए एंड जो टियर 2 टियर 3 वहाँ पर अभी भी है, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन है। वहाँ लगता है कि यार अगला थोड़ा बाइक वाइक लेके आ रहा है, थोड़ा कह रहे हैं गेड़ियाँ वेड़ियाँ मार रहा है, तो ठीक है, वेल टू डू ही होगा, चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। फिर वो फ्रेंडशिप कहाँ से कहाँ चली जाती है, मैनिपुलेट करते हैं ना लोग। आप तो किसी से चलो सच्चे दिल से बात कर रहे हैं, आपका इंटेंट अच्छा है, सामने वाले के इंटेंट का आपको क्या पता। मतलब इसमें प्लानिंग ये सालों साल भी कर सकते हैं हाँ किसी को बिल्कुल, हैक करने के लिए। कई महीने लगते हैं। ओके। मैं आपको एक केस बताऊंगा, हम्म। मतलब वो केस मेरी लाइफ का, मतलब कहते हैं ना, बहुत अनूठा सा केस है, जिसमें एक मरा हुआ बंदा, सोचो मरे हुए बंदे ने 4 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया। ओह गॉड। इमेजिन, मतलब जिसे कहते हैं एक्चुअली में दिल्ली के लिए हमारे घोड़े खुल गए। हम समझ नहीं पाए कि ये हो कैसे रहा है। हमें उतना ही तो पता है जो बुक्स में लिखा है, जो हमने वर्क फील्ड में जाके एक्सपीरियंस किया है, उससे हमने सीखा है, पर ये तो केस ही अलग था। तो इसके बारे में मैं जरूर आपसे बात करूंगा इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे आपके, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि जिंदा नहीं, आजकल मरे लोग भी बहुत बड़ा फ्रॉड करते हाँ, मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या था ये पूरा इंसिडेंट। हैं। इसमें एक पर्सन था, बेसिकली एक बिजनेसमैन था, साउथ दिल्ली का ही। ओके। उसकी डेथ हो गई, मतलब सब कुछ हो गया, क्रियाक्रम वगैरह करके अपने सारे जो भी राइट्स रिचुअल्स होते हैं सब अपने घर गए। लगभग 15 दिन के बाद उसके एक पार्टनर को उसका एक मैसेज आता है कि यार मैं फलानी जगह हूँ, ठीक है, और एक डील पुरानी रह गई थी, इसको पूरा करना है। तो नीचे देखता है कि यार शेड्यूल्ड, अच्छा है, इसका मतलब इसने पहले शेड्यूल पर रख दिया था, मैसेज मरने के बाद मुझे आ रहा है। ओके। तो फिर उसने देखा, उसकी वॉइस भी थी, उसकी वीडियो भी थी कि भाई देख, मेरे को लग नहीं रहा कि मेरी तबीयत ठीक हो पाएगी, मैं ज़्यादा चल पाऊंगा, ये वो, मतलब जो भी था पूरा, जो कहते हैं ना, फैब्रिकेशन पूरा बहुत अच्छा किया था उसमें। लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो हमारे कंपनी में लगभग 16 से 20 करोड़ आएंगे, यार तुम लोग रख लेना और जो मेरा कट है वो मेरे घर पे दे देना। अब उसको भी लगा 4 करोड़ तो डील के देने हैं, बाकी 16-17 करोड़ आएंगे तो ठीक है। 3-4 लोगों ने मिले, सेम वीडियो, क्योंकि सारा डिफेक्ट था, इतना तुम Okay. समझ गए थे। हाँ। क्योंकि उसकी वॉइस एग्जैक्ट क्लोन थी, उसके पोस्चर एग्जैक्ट क्लोन थे, हाथ से बात। उसका सबसे बड़ा जो हम देखते हैं, जैसे एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है, वो आपकी राइटिंग के पैटर्न्स को देखता है, कर्व्स को, स्लैशेस को। हम क्या देखते हैं, आपका राइटिंग स्टाइल। आप मैसेज, जैसे कई लोग हैं वो आज भी कहते हैं थोड़ा अशिक्षितों की तरह मैसेज कहते हैं, मैं तेरे घर आ गया, हाँ, वो फिर आपको समझना वो क्या बोल रहा है। जी, ठीक है, जी, कुछ होते हैं प्रॉपर इंग्लिश का यूज करते हैं, कुछ इंग्लिश करते हैं। अगर किसी ने TOH तो लिखा है, वो हमेशा TOH ही तो लिखेगा, TO तो नहीं लिख सकता। ये एक हैबिट होती है हमारी, ठीक है। तो उसका राइटिंग स्टाइल एकदम एग्जैक्ट था, मतलब उस पैटर्न में कोई गलती नहीं थी। तो ना उन्होंने भी धोखा खाया, हमने भी खाया। तो फिर हमें लगा कि कोई ना कोई तो है, क्योंकि देखो जिसको आपने सामने किसी का चलाया है वो आ तो सकता नहीं है, ठीक है। और पैरानॉर्मल चीज में हम बिलीव नहीं करते हैं, हम करते हैं लॉजिक में बिलीव। लेकिन पैरानॉर्मल में भी कोई मैसेज थोड़ी ना करेगा, Exactly. कुछ तो डराएगा। बिल्कुल। और पैरानॉर्मल बंदा अपने पार्टनर का फायदा कराने क्यों आएगा। बिल्कुल। तो वो मैसेज गए, फिर थोड़ा खंगाला गया, तो उसमें कल्प्रिट निकल के आया इनका अकाउंटेंट, जो इनका CA था। वो लगभग 6 महीने से प्लान कर रहा था, लेकिन वो उसकी बदकिस्मती समझो कि एक पर्सन की डेथ हो गई। तो उसने एक हैकर को अपने साथ मिला। हैकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल बंदा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर हैकर होता तो फिर उसको जरूरत नहीं होती थी परमिशन की, वो काम कर चुका होता। तो इन सब ने पूरा का पूरा एक गेम कंस्पायर किया, और कॉन्स्पिरेसी इतनी स्ट्रांग थी, वो हर जगह बता रहे थे कि हाँ मुझसे तो बात हुई थी, ऐसा एक डील तो थी, क्योंकि हमें तो ट्रेल में गड़बड़ लग रही थी। और सब में मैंने कहा ये ऐसे लोगों को हमारे टर्म में गारंटी कहते हैं। Okay. हर चीज की गारंटी ले लेता वो, कि मैं हूं ना, मेरी गारंटी है, तो था बात। तो मैंने कहा इसको इतना चुल क्यों मच रही है, क्योंकि सबके चेहरे पे दुख है, ये अभी भी डील में लगा हुआ है। तो फिर थोड़ा रेकी कराई जाती है, उसके सोशल मीडियाज देखे। फिर हमने रेकी एज इन किसी के पीछे मतलब
लगा देना किसी को देखने के लिए, Okay. इसका रूटीन क्या है, क्या करता है। जब पुलिस रेकी करती है किसी एक्यूज्ड की, क्रिमिनल की, तो वैसे साइबर रेकी भी होती है। उसमें हम Okay. देखते हैं कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, आप ऑनलाइन कितने बजे आ रहे हो, कितना आपका स्क्रीन टाइम है, कौन सी ऐप्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र हिस्ट्री आपकी थोड़ी सी देख ली जाती है कि आप क्या ब्राउज़ कर रहे हो, ठीक है। Okay. तो उसमें देखा वो बंदा बार-बार उसने ना उसी का अकाउंट ओपन किया हुआ था, जो डिसीज़ था, जो मर जिसकी गया, हाँ ठीक है। और उसके कुछ-कुछ वीडियोज़ डाउनलोड किए हुए थे, जैसे बर्थडे पार्टी के, और कहीं वो कार में ट्रैवल कर रहा था, सारे फ्रेंड्स थे, जैमिंग सेशन हो रहा था, तो वहाँ से उसने उसकी बोलने की, गाने की सारी वीडियोज़ निकाली हुई थी। ओके फिर कुछ ऐप्स आती हैं, अभी बता देंगे, तो हमारे यहाँ बच्चे भी बहुत क्रिमिनल हैं, वो कुछ-कुछ गलत कर लेंगे, तो उससे आप वॉइस सैंपलिंग करते हैं, फिर उससे एग्ज़ैक्ट वॉइस का मॉड्यूलेशन करके सेम वॉइस आती है। फिर कमाल उसको है एक दूसरे सॉफ्टवेयर में डाल के वीडियो मॉड्यूलेशन किया जाता है। मतलब जैसे मेरी आज भी इंस्टाग्राम पे 10 से 15 वीडियोज़ है जो मिलियन में गई हैं, और वो सारी मेरी नहीं है, वो सब एआई से ही बनाई है, हमने भी ऐसे ही। पर हमने ओके उसका यूज़ किया अवेयरनेस के लिए, उसने उसके थ्रू पैसे कमाने चाहे। तो ऐसे-ऐसे कर, मतलब आप सोचिए एक मरा बंदा 4 करोड़ की ट्रांज़ैक्शन कैसे कर सकता है? तो वी राइट ऑल वर वेरी शॉक्ड कि मरे बंदे ने 4 करोड़ कैसे निकाल लिए? हम्म तो ऐसे केसेस आते हैं। फिर कुछ केस आते हैं, अभी वो मैंने लास्ट टाइम भी कहीं डिस्कस किया था। एक लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड था, उसको थोड़ा उस पे डाउट हुआ, तो उसने उसकी रेकी करवाई किसी ओके डिटेक्टिव से। वो डिटेक्टिव मेरे फ्रेंड थे। तो फिर वो कहती है कि आज वो मैंने देखा कि वाइट मर्सिडीज में जा रहा है। तो हमने उससे पता कि भैया तुम्हारी किसी फ्रेंड के पास या किसी पे तुम्हें डाउट है वाइट मर्सिडीज को, वेल टू डू लड़की थी, जीके की है। तो मैंने कहा मर्सिडीज कॉमन थिंग। कह रही नहीं, मेरे तो किसी फ्रेंड सर्कल में वाइट मर्सिडीज नहीं है। तो ठीक है, ये नेहरू प्लेस में रॉस होटल है अपना एक, ठीक है। तो नेहरू प्लेस के एक बड़े होटल में हमने उसको देखा जाते हुए। तो जो डिटेक्टिव थे, लड़की को लड़के को, उसके को पीछे ओके डिटेक्टिव ऑलरेडी था। मेरा काम हाँ था बस उसके फ़ोन का एनालिसिस करना, ओके इतना ही था। तो जब वो गया तो उसने बोला डिटेक्टिव ने, यार अंकुर ऐसे ऐसे वहाँ पर जा रहा है वो लड़का, ले आओ उसको, क्लाइंट को ले आओ। तो मैंने उसको बोला कि चलो। उसने कहा सर आप भी चलो। तो मैं कहा चलो। हम गए, वहाँ लड़का मिला, ऑब्वियसली लड़का मिला, सब कुछ हुआ। मतलब ऐसे डोर है, वो लड़का अंदर है, लड़की बाहर है, लड़का सिर्फ बॉक्सर में है। मतलब कन्फ्रंट किया एकदम से, थप्पड़ वप्पड़ भी लग गए 2-3। जब वो एक महिला कर्मी थी उस डिटेक्टिव के साथ, वो अंदर गई, वो जो अंदर फीमेल थी, उनको बोलने की चलो हो गया, मतलब डालो चादर चलो बाहर। वो जैसे महिला उठी, उस लड़की के मुंह से, जो क्लाइंट थी उसके मुंह से निकला, अरे मम्मी। ओह गॉड सोचो। तो फिर बाद में आई हमारे पास, मतलब हमें तो टेंशन होगी ना, देखो टू बी ऑनेस्ट। हमें लगा कि अब यहाँ खड़े रहना ठीक सा नहीं है, मतलब मामला थोड़ा सा गलत हो गया है। हम चले गए। बाद में वो पैसे के लिए आई कि सर क्या फीस थी। भाई फीस तो चाहिए, काम किया है। फिर मैंने उसको बोला कि यार तुमने गाड़ी, कह रही सर मुझे थोड़ी पता, हमारे घर की गाड़ी में घूम रहा है। उसकी मॉम की कार थी वो। ऐसे भी केसेस आते हैं स्ट्रेंज लिटरली। मतलब कई केसेस ऐसे, ये तो बहुत नॉर्मल केस है जो मैं बता पा रहा हूँ। कई केसेस ऐसे होते हैं मतलब जो हम बता भी नहीं पाते। जैसे बीच में आप सुनते भी होंगे कई जगह कई बच्चे गायब हो जाते हैं। वो 12-12, 15-15 दिन तक उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, असॉल्ट किया जाता है। कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। और ग्रुप में उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती की जाती है। तो इमेजिन कई बार ऐसा भी आता है कि इसके फ़ोन की क्या लोकेशन थी, इसने लास्ट चैट कहाँ की, क्या क्या था। ऐसा केस आते हैं ना, वो तब दिल दुखता है। तब लगता है कि यार ये फील्ड ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इतना कुछ देखना पड़ रहा है। लेकिन एटलीस्ट आप इस फील्ड में आके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं एक इसका मैम वाइस वर्सा मतलब हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन हेल्प करते करते आप देखिए ना, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो सारा बर्डन आप अपने घर लेके जा रहे हैं रात को सोते टाइम। आपको वो सारे के सारे, मतलब आप ऐसे केसेस में ना कई बार लिटरली ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। क्योंकि आप जब तक देखिए, आप अगर केस में पूरे उतरे हैं तो ट्रॉमा तो आएगा। आपने एक क्लाइंट की एग्जैक्टली तरह ऊपर ऊपर देखना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आता है ना डॉक्टर बिकॉज भी। हम लोग ही अगर सुनते हैं न्यूज में सुनते हैं तो हम लोग ही कई बार परेशान हो जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है तो एग्जैक्टली। आप तो उसको सामने से देख रहे हैं और जिसकी एक बेटी हो उसके लिए ऐसी चीज़ और थोड़ा सा डरावनी हो जाती है, सबके लिए सोचना बीइंग अ समझना। फीमेल मैं उस चीज को समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है तो केसेस बहुत है मैम इंडिया में। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज के टाइम आप एआई की बात करते हैं। एआई इंडिया ने बनाया क्या? नहीं इंडिया की, चलो आप दो मुझे टेक्नोलॉजी बताओ जो इंडिया ने बनाई है। नो सिर्फ आइडिया दो, एग्जैक्टली। ये मैं पॉडकास्ट पे भी आपके कहता हूँ, इस वीडियो को देखने वाले पर्सन मुझे कमेंट में बताएं कि इंडिया की ऐसी दो टेक्नोलॉजी जिसका इंडिया कहता है कि मैं बाप हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मेकर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मुझसे स्टार्ट हुई है। ओके जब आप नहीं आंसर कर पाओगे तो आप सोचोगे बैठ के कि हम कहाँ जी रहे हैं। हम एआई हम हैं कौन? वी आर पपेट्स। हम उनको फीड कर रहे हैं। कोई भी नई चीज़ आती है इंडिया के मार्केट में, छोड़ दो, बहुत बड़ी मार्केट है, हमने एआई बनाया है, नहीं बिल्कुल नहीं हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजर्स, कंज्यूमर्स। आप उसको फिर फीडिंग कराते हो, उसको ट्रेन करते हो, अपने एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए इंडिया में छोड़ देते हैं लोग। सोचो शायद चाइना ने इसीलिए अपना सब ब्लॉक किया हुआ है और वहाँ कोई हैकिंग हो ही नहीं सकती मैम। चाइना देखो, हैकिंग की बात करें तो वहाँ हैकिंग नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग सजग है, हाँ ठीक है। अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में देखिए इजराइल है,
ठीक है, हम तो इसराइल है, यूएस है, रशिया है, चाइना है, कोरिया है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डीप फेक, आपने बोला एक टर्म, तो पहले मैं समझना चाहूंगी कि डीप फेक क्या चीज है और इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इससे बचा कैसे जा सकता है। हम देखिए, डीप फेक एक बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मॉर्फिंग होती है। डीप का मतलब आप इस डीप लेयरिंग तक उस चीज को फेक बना देते हैं कि वो पकड़ी ना जाए। अच्छा। अभी आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन में लास्ट चीज पूछी, इससे बचा कैसे जाए, देखिए डीप फेक से बचना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ हमारी पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें रेगुलर जिसे कहते हैं ना थॉरोली चीज़ें आती हैं, चेक होती हैं। जैसे एक PIB इफेक्ट चेक है, आप देखते होंगे अगर आप थोड़ा अवेयर हैं साइबर के उस पर, तो ये एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आपके साथ बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं। मान लीजिए केदारनाथ में आज से 4 साल पहले कोई भगदड़ मची, किसी ने ना वायरल करने के लिए वो आज डाल दी। अब उससे होगा क्या, उसको तो व्यूज मिल गए, लेकिन जो एक्चुअल में श्रद्धालु आ रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अफवाह फैलाना, भ्रामक न्यूज फैलाना भी एक क्राइम होता है बेसिकली। पर उसने कोई भी XYZ अकाउंट से उठा के डाल दी, अब उसने डीप फेक कर दिया, पुरानी वाले की डेट वेट सब कुछ चेंज करके, थोड़ा ऊपर से बादल वादल लगा के, क्योंकि रेनी सीजन है भी, तो उसने डाल दिया, सबको लगा यार ये तो बिल्कुल एक्चुअल लग रहा है। बादल फटा गंगोत्री में 3 साल पहले, आज आपने डाल दिया, फिर अफरा तफरी मच गई। ऐसी वीडियोस देखी हमने कहीं। तो बेसिक तो ये है जो आम जनता के लिए है, जिसे कहते हैं ना किसी को थोड़ा सा वायरलिटी चाहिए और थोड़ा सा मजे लेने, मजे के लिए डीप फेक। फिर ये मजे भारी कैसे पड़ते हैं, आपने किसी बड़ी एक्ट्रेस, अधिकारी, IAS IPS या कोई मंत्री हैं, कोई एडवोकेट हैं सीनियर, उनकी फोटो लेके उसका दुरुपयोग कर दिया। इसमें फेस चेंज भी हो जाता है, इसमें वॉइस मॉड्यूलेट होता है। डीप फेक का मतलब है टोटल आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके। अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, अभी डीप फेक जो अच्छा यूज करना जानता है बच्चा, ठीक है, बच्चे इसलिए कहेंगे क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो इसको डीप फेक को यूज नहीं करते, उनके लिए और सॉफ्टवेयर है। डीप फेक का जो प्रॉपर मिसयूज है वो बच्चे ही करते हैं आज के टाइम पे। अब उसमें क्या है, बच्चा बैठा, उसने ऐसे करा, मैं यहाँ पर बैठ के विराट कोहली बन गया, विराट कोहली की वॉइस आ गई, बोल मेरा हूँ, शब्द मेरे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है, जो टोन है, जो आवाज है, शक्ल है, डिट्टो कोहली की। मतलब कोहली को भी भेज दो या अनुष्का को भेज दो, उसको लगेगा कोहली ही है। तो ये एप्स के थ्रू होता है? एप्स है, मोस्टली एप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर बाय करने होते हैं या फ्री होते हैं? मैम कुछ तो फ्री होते हैं, इनको बेसिकली फ्रीमियम कहते हैं। फ्रीमियम? हाँ, एक होता है प्रीमियम, एक होता है फ्रीमियम। का मतलब है आप कुछ चीज़ें फ्री यूज़ करोगे, देन उसमें एड्स ऑन होते हैं, तो एड ऑन्स में आप कुछ भी, मतलब कितना $20 $50 का फिर स्टार्ट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। एक होता है फिर प्रीमियम, जिसमें आपको सारे टूल्स मिलते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, फिर आप उसमें तो बाप हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के। तो डीप फेक से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरी नज़र में, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, डीप फेक उसी बंदे के खिलाफ किया जाता है जिसको नॉलेज कम है थोड़ा, ठीक है। आप एक साइबर एक्सपर्ट, जैसे हम बैठते हैं, कोई आता है, हमारा डीप फेक क्यों नहीं बनाते, हम तो कब से वेट करें कुछ आए हमारे बारे में, हम भी वायरल हों भाई, हमारा बनाओगे, क्योंकि हम उसको बता देंगे हमारा है नहीं है, कैसे कैसे इसकी जांच करनी है। बट एक आम जनता होती है हमारे इसमें ना, बेसिकली जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, क्या माइंडसेट होता है, तेरी फोटो इसके साथ क्या कर रही है, तू यहाँ क्या करने की, माँ बाप पैनिक हो जाते हैं और वो बच्चे को सपोर्ट करने की जगह इनडायरेक्टली उस क्रिमिनल को सपोर्ट कर देते हैं। तो और ही क्रिमिनल को पता है साइकोलॉजी कि पेरेंट्स तो इसके अगेंस्ट ही होंगे, क्यों, उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होता है, वो सोसाइटी में क्या हमारी इज्जत है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसका फायदा उठाया जाता है। हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, हैकिंग 10% टूल का गेम है, 10%। आपकी नॉलेज टूल 10%, 90% ये आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी। अगर आपको दूसरे की साइकोलॉजी तोड़नी आती है तो आप बहुत अच्छे हैकर हैं। टूल क्या करेगा, अगर टूल से ही सब कुछ होता, तो टूल तो मार्केट में भी बहुत सारे हैं, डार्क वेब पे बहुत सारे हैं, मैं लिंक दे दूंगा, आप कर लेना, पर आप कर थोड़ी पाओगे। वो साइकोलॉजी चाहिए आपको सबसे पहले। पुलिस वाले भी क्यों बोलते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए क्रिमिनल वाली ही सोच चाहिए। करेक्ट। तो जो हैकर्स होते हैं वो पुलिस वाली सोच रखते हैं, क्योंकि उनको पता है पुलिस कैसे पकड़ने आएगी, तो सारे रास्ते हम ओवरलुक कर देते हैं कि ये छोड़ दो, लूपहोल खत्म हो गए, वो अनट्रेसेबल हो गया बंदा। अगर आज हम यहाँ से बैठे, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, 3-4 चीज़ें मुझे ट्वीक करनी है, उसके बाद अब मुझे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं ढूंढ सकते। मैं तब तक ही ट्रेसेबल हूँ जब तक मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कहीं ना कहीं से किसी रडार से, किसी नियर बाय टावर से जुड़ी है। जिस दिन वो खत्म हो गया, आप कुछ नहीं करोगे। आप एक फ़ोन ले लो, बेसिक छोटा फ़ोन जो होता है कीपैड वाला। अब लोग क्या करते हैं जनरली, जो बैटिंग ऐप्स के बारे में इसमें चर्चा करूंगा मैं। बैटिंग ऐप्स का बहुत चलन इंडिया में, उसके चक्कर में ड्रीम 11 ये काफ़ी साइट्स हमारी बंद भी हुई, बैन हो गया बिल्कुल। इसे ब्लैंकेट बैन कहते हैं पूरा, टोटल उसको बैन किया। लेकिन क्या बैटिंग बंद हुई है? बिल्कुल भी नहीं। 50 से 80 हज़ार करोड़ का मार्केट है ये इंडिया में। वो तो गवर्नमेंट अप्रूव था, उस पे तो कोई भी जाके खेल सकता था। नहीं, बट ब्लैंकेट बैन हुई है ना, ओखली में फिर एक बार आता है, सब उड़ जाते हैं। तो आज के टाइम पे लोग VPN यूज करते हैं, फिर आप VPN पे भी बैन लगा दोगे। देखो, आप टेक्नोलॉजी आ गई ना, बच्चे को दूर नहीं रख सकते उससे। नो मैटर आप कितनी फेंसिंग करा लो, कितने फायरवॉल लगा लो, कितनी पॉलिसीज ले आओ। क्रिप्टो की भी अभी एक पॉलिसी आई है 2 तारीख को,
रिसेंट, जी जी। तो उसमें क्या कर लिया, क्रिप्टो बंद हो गया इंडिया में, कर रहे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं P2P भी जा रहा है अब तो और फिर। अब तो मैंने रिसर्च किया था, मैंने बिटकॉइन के बारे में भी पढ़ा है कि ये भी शायद एक डार्क वेब का हिस्सा था। हाँ देखिए, क्रिप्टो तो पूरा एक तरह से देखा जाए, तो हम इस कन्वर्सेशन पे आते हैं, बट इसमें मैं पहले चाहूँगी कि आप ये बताएं कि डार्क वेब है क्या और ये इतना पॉपुलर क्यों है, और ये सारे जितने क्राइम होते हैं, वर्चुअल क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम हो रहे हैं, इसके लिए क्यों फेमस है, और अगर इतना फेमस है तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? मैम डार्क वेब तो एक जगह है ना, जगह को कैसे रोकोगे, आपको पता ही नहीं वो जगह कहाँ है, तो मैं आपको बोलूंगा डार्क वेब एक स्पेस है। एक स्पेस है, जैसे आप इंटरनेट को यूज वर्चुअली करें, या फिजिकली? सब वर्चुअल है मैम, फिजिकली तो पकड़ लेते हैं ना अब तक, सब वर्चुअल है। अभी जो आप इंटरनेट देख रहे हैं, जो एक्चुअल में आप यूज कर पा रहे हैं, सर्फ कर पा रहे हैं, जो साइट्स हैं, सर्च इंजन हैं, ये मुझे नहीं लगता 15 से 17% से ज्यादा होगा मैक्स। इसके अलावा जो बचा है सब कुछ डीप वेब, डार्क वेब है। ओके, तो इसके अंडर कौन कौन से क्राइम आते हैं? सारे? मैम क्राइम नहीं, देखिए फिर मैंने वही चीज बताया, अगर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो ये मेरी चॉइस है कि मैं दवाइयाँ बनाऊंगा या बॉम्ब, नॉलेज मुझे है, आपके इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है ना वो। अब वहाँ पर है, आपको अपने डिफेंस के लिए मान लीजिए पिस्टल चाहिए, नहीं गवर्नमेंट इशू करी, गवर्नमेंट को नहीं लगता कि आपको जरूरत है, क्योंकि उसमें पहले फाइलिंग होती है ना, पूरा पेपर वर्क होगा, अगर आपको गनर भी रखना है उसके लिए पेपर वर्क, नहीं हमें तो नहीं लगता भाई आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे आपको पता है ना, तो फिर इंसान क्या करता है ऐसी हालत में, ला भाई तू कहीं से ला के दे भाई, मेरे को तो डर लग रहा है, मेरी जान प्यारी है, तो फिर वो पर्सन डीप वेब पे चला जाता है। डीप वेब पे मैंने अभी डिस्कस भी किया था, वहाँ पर एक गन से लेके, ठीक है, और बड़े बड़े लोग मिसाइलों की डील भी कर लेते हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, फिल्मी लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। जितनी भी बड़ी डील्स हैं जो आपको एकदम नज़रअंदाज करवानी है बड़े अधिकारियों से, बड़ी एजेंसी से, वो सब वहीं चलती हैं। आप यहाँ बैठ के ना एक दुबई का, ब्रिटिश या कहीं का भी पासपोर्ट ऑर्डर कर सकते हो, घर पे आएगा डिलीवर होके डार्क वेब पे। लेकिन लोग कहते हैं अगर ये इतना ओपन है तो सबके लिए खतरा है। मैं ये मानता हूँ खतरा है, लेकिन क्या आपको ये, अब जैसे मैं आपको नेहरू प्लेस भेजूँ आज, नेहरू प्लेस में बहुत सारे फेक सिम्स बढ़ते हैं क्लोनिंग करने के लिए, आप नेहरू प्लेस में जाके ले लोगे, आपको पता है कौन सी दुकान है एग्जैक्टली, तो आप इसको समझो नेहरू प्लेस है, लेकिन जब तक आपको दुकान नहीं पता आप कुछ खरीद नहीं पाओगे। एंड यहाँ पर भी 10 से 15% है जो थोड़ा लेजिटिमेट काम होता है, बाकी सब फेक है। आज आपको मैंने एक डार्क वेब पे जगह दिला दी, ठीक है, जैसे अनियन राउटर्स होते हैं, काफ़ी लेयरिंग होती है इसको, इसलिए अनियन राउटर्स के थ्रू जाता है ये, ठीक है, टोर ब्राउजर और ऐसे बहुत सारे ब्राउजर्स के थ्रू आप इसको सर्फ करते हैं। आपने वहाँ पर एक अपना जैसे कहते हैं ना छोटा सा ठिया लगा लिया कि भाई ये मेरी दुकान है डीप वेब पे, और मैं यहाँ पर बेचूंगी पूरे यूपी की रजिस्ट्रियाँ, ठीक है। तो जब तक आपके पास कोई रजिस्ट्री के लिए, म्यूटेशन के लिए नहीं आएगा, आपकी दुकान खाली है। फिर आप क्या सोचोगे ना कि यार ये तो चलो ठीक है, वो काम है जो मैं कराती हूँ, कुछ ऐसा भी काम करती हूँ जिससे लोग ना और अट्रैक्ट हों, तो आप वहाँ क्या कहोगे, कोई भी मूवी आएगी ना 2 दिन पहले मैं तुम्हें दे दूंगी पायरेसी, ठीक है, आपको यहाँ का पासपोर्ट चाहिए मैं दे दूंगी, डिग्री चाहिए कौन से कॉलेज की मैं दे देती हूँ, आप वेरीफाई करा लेना। अब कोई तो लालची बंदा फंसेगा, डीप वेब पे समझदार बंदा क्या करने जाएगा, वहाँ लालची आते हैं, ठीक है। एंड जो सबसे ज्यादा फंसते हैं साइबर क्राइम में वो या तो लालची हैं या टर्की हैं, और तीसरा वर्ग ही नहीं है फंसने वाला, बाकी तो सारे सजग है ना, अवेयर है। अब लालची बंदा कहेगा कि ठीक है यार एक डिग्री ले लेते हैं, वो 4 क्लाइंट पकड़ेगा, तुम्हें चाहिए, वहाँ रेट पता करेगा, वो कहेगा 15 लाख, वो कहेगा ठीक है 20-20 में दे दूंगा, उसने अपना 5 लाख का कट रख लिया बीच में, ठीक है। अब वो कहेगा कि नहीं अभी तो मुझे ना खाली तो 3 ही लाख रुपए दे, बाकी बाद में, उसने भरोसा जीता उसका, ठीक है, उसने वहाँ 3 लाख रुपए दिए, बंदा गायब, कहाँ ढूंढोगे आप, और कंप्लेंट क्या करोगे, मैं डिग्री बनवा रहा था। आप समझ रहे हो, इतना क्राइम है। सेम गोज विद पॉर्न वेबसाइट्स, पॉर्न ऐसी चीज है, आप मतलब इंसान ना थोड़ा झिझकता है बताने में, ठीक है, कहते हैं जहां पर भी आपको ऐसा कुछ हो कि भाई आपके कपड़े उतर रहे हैं, तो इंसान वहां से थोड़ा दूर ही रहता है। आप पॉर्न वेबसाइट पे द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट, ठीक है, आप सर्व कर रहे हो, इतनी अननेसेसरी कुकीज आ जाएंगी, ठीक है, और अगर आपको कुछ आगे प्ले करना है तो फिर आपको भाई उनकी बात माननी पड़ेगी, वरना वो कहेंगे निकलो साइट से। पर आप उस टाइम पे इतने मतलब वो होते हो ना स्टेट ऑफ माइंड में कि नहीं मैं पीछे नहीं जाऊंगा, मेरे को तो पूरी विजिट करनी है, मुझे देखना है अंदर तक। तो फिर आप क्या करते हैं, एक छोटा सा वो कहेगा कि ठीक है आर यू अबव 18। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी गेम है। हम कई बार येस और नो के डायलॉग बॉक्स आते हैं, अगर आपने भी देखा होगा, उसमें कहते हैं कि डू यू वांट टू इंस्टॉल द ऐप, ठीक है, इधर यस इधर नो। आजकल एड्स भी आते हैं, कुछ भी आप ओपन करो उस पे एड्स आ जाते हैं। नहीं एड्स तो वो अलग कुकी है, अभी हम टोटली पॉर्न साइट की बात करें, क्योंकि पॉर्न साइट से आप पे अटैक हो रहे हैं। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स आपको अटैक नहीं करती हैं एटलीस्ट, ठीक है, वो आपकी कुकी स्टील कर सकती हैं, वो आपकी सर्फिंग हैबिट्स हैं, आपकी शॉपिंग हैबिट्स हैं, वो देखिए उसी का तो गूगल पैसा ले रहा है। अब यूपीआई की बात करें, यूपीआई है आपका ट्रांसफर करने के लिए पैसा, आपने 19 रुपए ट्रांसफर किया, आपके बैंक से कटे, मीडियम बना यूपीआई,
अब वो चाहे भीम हो, पेटीएम है, नॉर्मल यूपीआई हो, पेमेंट कौन करता है? एनपीसीआई के थ्रू, एनपीसीआई करता है। तो यूपीआई क्यों इतना बीच में चौधरी बन रहा है कि मेरे थ्रू करो, या पेटीएम कहता मैं करूंगा? उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि 19 के 19 रुपए 63 पैसे नहीं गए हैं, उसने चार्ज नहीं किया, उन्होंने पूरे 19 रुपए कटवाए हैं। तो उसका क्या फायदा? वो आपकी शॉपिंग हैबिट्स देख रहा है ना, कितना रेगुलर ट्रांजैक्शन है, मिंत्रा पे कितना शॉप कर रही है, वहां मिंत्रा को कितना पैसा जा रहा है, ये डेटा बिकता है मैम। अच्छा, बिल्कुल ओके। फ्री में, फ्री इंडिया में फ्री मिलता है? कुछ भी फिर नहीं। जिस देश में गंगा बहती है उस देश का पानी बिकता है, यहाँ क्या फ्री मिलेगा आपको? तो ये आपकी शॉपिंग हैबिट्स चुराते हैं। पॉर्न वेबसाइट्स में आपको डायरेक्टली बोलते हैं, क्योंकि वहां पर तो आप किसी अलग ही इंटेंशन से गए हो ना, वहां आपकी नहीं चलती, वहां उस साइट की चलेगी, देखना है ठीक है, नहीं निकल। अब वो सोचेगा यार मैं तो पहली 5 साइट से यही धक्के खा के आया हूँ, अब इसकी बात मान लेता हूँ। तो उसमें लिखता है कि लाइक ये आपको भी आता है, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दी एप्लीकेशन, यस और नो। आप किस पे करोगे, यस या नो? जनरली नो, क्योंकि आपको नहीं करनी कोई थर्ड पार्टी। पर आपको पता है नो से नो ही हो रहा है, क्या पता बटन इंटरचेंज हो, अच्छा, यस वाला नो की जगह नो वाला यस की जगह आपने यस कर दिया। देखो वो सारा कोडिंग वाले बच्चे के हाथ में जो पीछे कोड कर रहा है, आपको तो दिखाया जा रहा है ना। और एक लेमैन को पता ही नहीं। बिल्कुल, लेमैन को नहीं, एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होता कई बार, क्योंकि जल्दी में कोई होगा तो नहीं पता लगेगा। आप हर एक लिंक को, ठीक है ना, इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्शन टूल्स आते हैं। यस और नो पे जाएंगे तो हम बिल्कुल। यस को यस ही मानेंगे। तो वो यस नो भी हो सकता है, कहने का मतलब है आप स्टेल्थ मोड पे, स्टेल्थ मतलब इनविजिबल मोड पे कुछ ऐप्स होती हैं जो आपके फ़ोन में चली जाती हैं, और उसके बाद वो रेगुलर आपका डेटा कंज्यूम करती हैं, आपके स्क्रीनशॉट्स देती हैं, मतलब जो भी आपका हैंडलर है उसका, तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, एंड गॉड फॉरबिड आपने कुछ ऐसा किया किसी से चैट और उसको पता लग गई, तो मैम फिर बहुत दिक्कत हो जाए, फिर आपको ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको एक परिवार वो भी चलाना है। ओह गॉड, तो अगर आप मतलब मेहनती ये हो तो आप ये काम करो, अगर लिमिटेड पैसा है तो फिर इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कमाल की बात है। तो इसमें हम ये मान सकते हैं, जैसे अब आप ये बता रहे हैं हैकिंग का, कि जो एंड्रॉयड फोन्स होते हैं वो या उनसे ज़्यादा एप्पल फोन सिक्योर हैं, कहा जाता है। सिक्योर तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए एप्पल भी नहीं है, नहीं, एप्पल किससे सिक्योर हुआ आप बताओ? बिकॉज वो कहते हैं कि बाहर की एप्लीकेशन वो डाउनलोड ही नहीं करता। तो वो पॉलिसी तो एंड्रॉयड वाले भी लगा देते हैं, उसमें क्या है? देखो आपको ये चीज़ समझनी है, अगर एक हमारा कोई सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वीक माना जा रहा है, और उसी दौरान मार्केट में दूसरा है जो स्ट्रांग है, अच्छा एप्पल अगर स्ट्रांग है तो गूगल का कोई प्रोफेशनल बंदा या एंड्रॉयड गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एप्पल खरीद ले और भाई फॉरेंसिक कर ले, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख ले क्यों है, कितनी देर लगती है, उनके पास रिसर्चर्स की कमी है, साइंटिस्ट भी बहुत है वहाँ पर, सही बात जो बड़े रिसर्चर्स होते हैं, क्यों नहीं कर पाते? तो ये ऐसा मार्केट में क्यों मिथ है circulate मैम, हो मिथ। रहा है? मिथ है। आप ही उड़ाते, आपके पास आईफोन होगा पक्का? नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं है? मुझे कहा जाता है कि आईफोन ले लो, ज़्यादा सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, फोन है, डिवाइस। देखो अगर आप पर किसी ने अटैक करना है, लेट्स से कोई आपके पीछे किसी ने किसी को लगा दिया है कि बस इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैम वो तो कैसे भी निकाल लेगा ना, वो अपने क्लाइंट को थोड़ी बोलेगा यार तूने जिसका मेरे को क्या कहते हैं सुपारी दी है वो तो आईफोन यूज कर रही है, ऐसे नहीं होता है। वो डेडिकेटेड होते हैं हैकर्स, उनको कोई मतलब नहीं है आपके पास कौन सी डिवाइस है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप डिवाइस भी ना यूज करो तो भी आप अटैक पे आते हो, आपको पता है? कैसे? आपके घर में इतने सारे वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, उनके थ्रू पता लगता है। अब मैं आप सोचो, आप अभी यहाँ बैठे हो, ठीक है, कोई थर्मल इमेजिंग करे उससे भी पता लग सकता है हम यहाँ बैठे हैं, थर्मल इमेजिंग होती है, ठीक है, बट किसी के पास थर्मल इमेजिंग के गैजेट्स नहीं है, वो कैसे करेगा? वो वाईफाई स्टैंड से पता लगा लेगा। जैसे आप वाईफाई की भी तो रेज आती है ना, कमरे को एक बार आपने मैप करा, उसके बाद लेट्स से वहाँ पर कहीं पर एक कॉर्नर पे वाईफाई लगा है, हाँ। वो राउटर वहाँ मारेगा स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ मारेगा ज़्यादा होगी, उसको पुश करना है, उससे पता लग जाता है रूम में कितने लोग बैठे हैं। आप बताओ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे आज के टाइम पे। ज़्यादा ही आगे है। हमें लगता है कि नहीं यार हम अपने घर, देखो एक्चुअली क्या है ना, जब तक कुत्ते तो ने हम नहीं तो काटा अपने ना, घर में भी आप safe कुत्ते नहीं को पुचकारते ही हो। एक बार उसने गुर्रा भी दिया, आप देखना आप हर कुत्ते से आपकी फटेगी। नहीं, तो इट मीन्स तो वाईफाई भी डेंजरस है, स्मार्टफोन्स भी डेंजरस हैं, ऐसे तो हम हैकर्स के हाथ में उनकी कठपुतली पपेट का भी बन सकते हैं। तो क्या हमें डिजिटल वर्ल्ड से दूरी बना लेनी चाहिए? और इसके बिना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी अब। देखिए आपने दोनों लाइन बहुत अच्छी बोली और खुद आंसर दे दिया। मैं खुद बोलने वाला था इसके बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप इतना अवेयर हैं कि आपको पता है इसके बिना लाइफ नहीं है। देखिए फिर दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पानी में ना वो डूबता है जिसको तैरना आता है, जिसको नहीं आता वो चुपचाप मेरी तरह दूर खड़ा रहता है, वो तालियां बजा लेगा उतने पानी में जाकर जितने में घुटने, यार इतना शरीर ऊपर है कि गिर के भी खड़े होंगे तो सांस ले लेंगे। आप समझो, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ठीक है, ये एरोगेंट लोग होते हैं, वो जल्दी फंसते हैं। ओके। कभी डिजिटल अरेस्ट का मामला इंडिया में इतना ज़्यादा तूल पकड़ता है, आपने देखा डिजिटल अरेस्ट में किसी चाय वाले को पकड़ते हुए? पहले आप ये थोड़ा सा समझाइए कि डिजिटल अरेस्ट है क्या चीज़? डिजिटल अरेस्ट वैसे तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे भारत के किसी भी कानून में, संविधान में। अच्छा। ये स्कैमर्स के थ्रू, क्रिमिनल्स के थ्रू बनाई गई है कि अब आपको पुलिस डिजिटली अरेस्ट कर रही है, आपके घर पे ही आप नज़रबंद हो। ओके। हाँ,
तो इसके लिए मतलब काफ़ी कैसे? डिजिटल अरेस्ट पे बेसिकली क्या होता है, पहले आपको एक कॉल आता है, उस कॉल में 2-4 अलग-अलग टाइप के क्राइम होते हैं। जैसे कॉमन क्राइम तो ये होता है कि आपको एक सिंपल सा कॉल आएगा कि भाई आपकी फ्रेंड यहाँ वेट कर रही है, बात करो। आपकी तो फ्रेंड है ना, वो आप बात करोगे, आवाज़ समझ जाओगे, तो कहेगी यार इन्होंने पकड़ लिया, और वो फ़ोन छीन लेगा दोबारा बंदा ओके। कि भाई ऐसे इसके पास तो इतने ग्राम सामान मिला, सामान, ड्रग्स। ड्रग्स। छोटे बच्चे बहुत सुनते हैं ना पॉडकास्ट, तो थोड़ा तो इतने ग्राम सामान मिला हमने है। अब वेट ही नहीं रखा है। तो कई बार कुछ चीज़ें किलो में भी चल जाती हैं, पर कुछ ग्राम में भी नहीं चलती हैं, कुछ मिलीग्राम में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर किसी के पास मिला है तो सीधा आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा। कहते हैं अभी आओ यहाँ पर, अपने सारी केवाईसी करवाओ इसकी, वरना ये जेल गई आज। फिर आप पैनिक हो जाते हो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड को उसके नंबर पे कॉल करके एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। आप कहते बताओ सर क्या करना है, ये है वो है, ठीक है, आप अपना लैपटॉप ऑन करो। लैपटॉप ऑन किया, उधर से पूरी डीप फेक, वही जो आप बोल रहे, डीप फेक के थ्रू बढ़िया से एक अरेस्ट रूम दिखाया गया, पूरा लॉकअप भी है, उसमें पुलिस स्टेशन है पीछे। अगर आपका एरिया वो जाटों वाला दिखाया तो पीछे हरियाणा में भी 2-4 बंदे रेस ने ठाले, इसको बिठा ले, वो मतलब पूरा दिखेगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई माहौल तो वही वाला है। वही सीन बंगाल का तो बंगाली में बोलते बंदे नजर आएंगे, ठीक है। अगर साउथ का तो साउथ वाला, मतलब वो इतना बढ़िया छवि बना देते हैं, प्रोजेक्शन इतना अच्छा है, आप पकड़ ही नहीं सकते। और उसके बाद आपको बोलते हैं अगर आपका लैपटॉप ऑफ हुआ तो आप भी इन्वॉल्व हो। इसका मतलब आप इस जो पूरी प्रोसेस है, स्कैम में फंस हाँ, चुके हो। इस प्रोसेस से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, लेकिन अब आप हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन चुके हो। अब वो बंदा डर गया। कभी भी आपको नोटिस करना, पैनिक प्लस अर्जेंसी क्रिएट्स ओबीडियंस। पहले वो पैनिक क्रिएट करते हैं, फिर अर्जेंसी की, अब भी कर एक ही घंटा ये है, फिर आप ओबीडियंट बन जाते हो। हम बच्चों को भी ऐसे ओबीडियंट बनाते हैं बेसिकली, जब हम पेरेंट्स होते हैं। तो अर्जेंसी प्लस पैनिक इक्वल टू ओबीडियंस, वो उस चीज़ में फंस जाता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। अब हम बात करें तो छोटी, कई बार ये होता है कि आपके नाम से ये पैकेट भेजा है, वो पूरी फोटो सारी एआई जनरेटेड पिक्स होती हैं, और वो किसको भेजते हैं, ब्रिगेडियर्स को, कर्नल को, ठीक है, जिनके पास पैसा है प्लस रेप्यूटेशन है कुछ खोने की। अगर आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो आप तो उसके लिए जीरो वैल्यू टारगेट हो ना, आपको क्यों अटैक करेगा। तभी तो देखो चाय वाले का बच्चा किडनैप क्यों नहीं होता, बिजनेसमैन का होता है। और हमेशा बच्चा ही किडनैप होता है, बाप नहीं होता। नहीं तो पैसा तो बाप के पास है, उसको उठाओ। लेकिन जब बाप उठा लिया तो पैसा बच्चा तो नहीं देगा। बच्चे को उतनी वैल्यू नहीं है ना पापा की, वो देखेगा कि कोई ना कोई तो पापा को बचाएगा। लेकिन जब बच्चा है, वो आपका इंपॉर्टेंट डेटा, जब आप उसको किडनैप करते हो तो पापा को पता लगता है कि एक बहुत बड़ा हमारा डेटा का चंक जा चुका है, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। फिर उसके लिए कुछ भी देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे आप ये बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है शायद मैं एक स्कैम से बची हूँ। मतलब आप मान सकते हैं 6 महीने पहले ही मेरे पास एक कॉल आता है इवनिंग में 6 o'clock, और वो कहते हैं मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ और आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है। मेरी नहीं थी तब तक, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं मैं ना आपको स्टेप वाइज बताता हूँ, बिकॉज अगर आपने अभी नहीं किया तो आपके तो इतने चार्जेस लग जाएंगे। मैंने कहा क्यों चार्जेस लग जाएंगे, आप अभी ओपन करो, मैंने लिंक भेजा, आप ओपन करो, मैं आपको स्टेप वाइज पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी अर्जेंसी में नहीं कर सकती, और आप कैसे कह रहे हैं, और 6 बजे के बाद कौन सा बैंक ओपन है। नहीं मैम, आप बिल्कुल अवेयर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा फिर मैं बैंक में बात करूँगी, मैं अभी तो ऐसे नहीं करूँगी, आप लिंक भेज दीजिए, मैं चेक करूँगी। खैर मैंने ओपन नहीं किया, मैंने नेक्स्ट डे बैंक में बात की, उन्होंने कहा किसी भी तरीके का कॉल नहीं किया गया, और मैंने बैंक के थ्रू ही अपडेटेड कराई। तो इट मीन्स मैंने तो इतना सीरियसली नहीं लिया था कि इतना बड़ा स्कैम भी हो सकता है। बिल्कुल, और आप उनकी स्टेप्स को फॉलो करते तो गॉड नोज वो आपसे क्या क्या करवा लेते। मान लीजिए एक पर्टिकुलर साइट पे ले जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से कि ऐप डाउनलोड करो, ये आपकी रिचार्ज ऐप है या कैशबैक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट, SMS और भी जितनी जानकारी सब चली जाती है। राइट, उन्होंने मुझे कहा था बैंक का ऐप डाउनलोड कीजिए। मैंने कहा वो तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। नहीं, जो मैंने लिंक भेजा है उसके थ्रू कीजिए। ओके, बट आपको पता है क्या, बैंक एक्चुअल में भी 10 बजे तक चलते हैं, 10 बजे तक कॉल आ सकता है बैंक का। बट आई डोंट नो, मैंने तो वैसे बोला कि शायद 6 के बाद नहीं आ सकता, मुझे आइडिया नहीं था। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि इतनी अर्जेंसी क्या है कि आप अभी करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वो अगर 10 बजे आएगा तो कब आएगा, जब वो आपका खुद का RM होगा, रिलेशनशिप मैनेजर, वो और वो आपसे आता है, परमिशन लेगा हाँ। कि अभी मैं बैंक में हूँ, ये काम है, लेकिन मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। तो अगर आप अलाउ करें तो रात को 8 से 10 के बीच में कनेक्ट कर लें। हाँ, बिकॉज वो आप कर हमेशा सकते पहले हैं, मैसेज करते हैं। एग्जैक्टली, वो खुद बोलेगा आपको, और आपका RM का नंबर तो आपके पास मेरे सेव पास होगा ना। ऐसे है। तो कोई भी ऐसे टॉम डिक एंड हैरी बीच में कॉल करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्कैम है। देखिए, अब मैं आपको बोल दूं कि आप मुझे 15,000 रुपये दो, ठीक है, मैं आपको इसके 20 करके दूंगा। 15 के 20 करना बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो शायद सामने वाला इंटरेस्ट ले ना ले, पर मैं 15 के 45 कर दूंगा ना, तो आप इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन आप घर में 20 बार सोचोगे। तो मैंने आपकी नींद तो उड़ा दी। स्कैम यही होता है। इफ इट इज क्विक, इट इज अ स्कैम। इफ इट इज अबव योर औकात, इट इज अ स्कैम। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये नॉर्मल चीज़ नहीं है।
जैसे कहते हैं ना 6 महीने में एब्स नहीं आते, तो वो स्कैम ही होता है। अगर 6 महीने में एब्स आते हैं तो वो खा के नहीं, लगा के आते हैं, तो वो जी। चीज़ गलत होती है। तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स इतने सारे हो गए इंडिया में, मतलब क्रिप्टो ऐसा हो गया ऑनेस्टली, कभी आप उनकी ना क्वालिफिकेशन चेक करना, बीए, कई इन्होंने तो कॉलेज देखा नहीं देखा, आई डोंट नो, वो क्रिप्टो को ऐसे फ्लॉलेसली बेच रहे हैं ना एकदम, मतलब कि जैसे वो घर में पीछे पापा ने खेत में उगा रखा, माइनिंग वहीं चल रही है, और शाम को आके पापा बोलते हैं बेटा टोकरी भर के मैं ब्लॉकचेन ले आया, ले इसको बेच दे। ऐसे बेचते हैं। आपके पास बाहर मार्केट, ऑब्वियसली यूएसडी को क्रॉस कर दिया यूएसडीटी ने, ठीक है, तो डिमांड सप्लाई का इशू तो रहता ही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीज महंगी होगी। अब वो अराउंड 102 105 चला गया। अब एक दो लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट में इतने का, लेकिन मैं अभी भी आपको ना गूगल पे अगर 100 का है तो मैं आपको 92 का दे दूंगा। इमेजिन, मतलब अगर वो आपको 92 का देता है तो लगभग 8 और 5 13 रुपए का तो आपने आज ही प्रॉफिट कर लिया। तो आपने 1 लाख ले लिया अगर यूएसडीटी और किसी को बेच दिए, तो 13 लाख तो आपने आज ही कमा लिया, क्योंकि एक पे 13 रुपए का प्रॉफिट है। तो वो प्रॉफिट तू क्यों नहीं कमा रहा? सही बात है। आपको अगर रुचिका जी 100 करोड़ या 200 करोड़ कमाने की स्कीम पता है ना, आप मेरे से लिख लो व्हाइट पेपर पे, आप यूट्यूब पे नहीं बताओगे, कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल सही बात। हम इंसान है ना, एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग इंडियन या अमेरिकन या ब्रिटिश, लेकिन हम नहीं बताएंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। भाई अगर मेरे पास 100 करोड़ है, तेरे पास भी 100 आ गए, फिर तुम बराबर हो गए ना, फिर मैं ऊपर कहाँ रहा? सही बात है। अगर एस्टन मार्टिन तो मेरे घर में चाहिए, तेरे पास बलिनो ही चाहिए मुझे, फिर नहीं मैं शो ऑफ कहाँ करूंगा? तो वो वाली बात है। तो अगर कोई बोलता है, कुछ रील्स आती हैं ये कॉपी पेस्ट वाली कि मेरा इसका लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट करो, कमेंट में देखो रातों रात फॉलोवर, उस बेचारे खुद के नहीं बड़े होते हैं। एक अंकल हैं, वो पिछले 7 दिन से बता रहे हैं हाउ टू गो वायरल, और उनकी वो सारी की सारी 7 या 8 रील्स हैं, वो मिल के भी 10,000 रीच नहीं आई है। एक्चुअली जब इस तरह की रील्स आती है मैं देखती हूँ, रीच इनकी तो है नहीं है, हमें बोल रहे हैं इस गाने से वायरल हो जाएंगे, तो मैं भी बड़ा हंसती हूँ। मैं कहा ठीक है स्क्रॉल करो। यही करना। देखिए अब ऑप्शन तो रिपोर्ट का भी, पर कितने पूरे दिन रिपोर्टिंग में ही लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है, देखिए घर है, सबका चल रहा है, कुछ का अमीरों के साथ, कहते हैं ना संगत की रंगत होती है, कुछ लोग अमीरों की तरह सोचते हैं, अमीरों के साथ बैठना चाहते हैं, तो थिंकिंग वैसी रखते हैं। कुछ को अमीर बनना है, लेकिन उसको पता अमीर मुंह नहीं लगाएंगे, तो वो क्या कहते हैं, वो फिर कुछ मूर्ख गरीब ढूंढते हैं। ये इंडिया में यही मार्केट है। अब उनको बोलेंगे कि देख भाई मैं तो बनने वाला हूँ, तेरे को बनना है तो तू बता। मेरे पास 5-6 लोग हैं जिनको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ ज्यादा। वो जैसे एमएलएम का आता, भाई तेरे लिए एक पास खरीदा है, फटाफट पहुंच जा, तो 5 लोगों से पैसे लेगा, अपना अमीर हो जाएगा, अपनी गाड़ी आ जाएगी, वो देखेंगे, फिर वो 5 लोग आगे ढूंढ लेंगे। और अभी ये न्यू मूवी आई है प्रीतम एंड पेड्रो, ऑसम मूवी है, इसी चीज पे है ना सारी। मैंने बहुत रेयर होती है, मैंने फर्स्ट डे ही मतलब पूरी एक साथ बिंज वॉच करता हूँ, मेरे से एक एक एपिसोड नहीं देखा जाता, इम्पेशेंट हूँ। तो मूवी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? देखो डायरेक्शन अच्छा है, आई एम ह्यूज फैन ऑफ अरशद, ठीक है, अब से नहीं बचपन से, मतलब ठीक है, हम 3-4 बार मिले भी हैं, उनसे भी मिले हैं, मारिया मैम उनकी वाइफ है, मारिया गोरेटी, उनसे भी मिले हैं। तो मुंबई काफ़ी हमारा रूटीन लगता है आना जाना, तो मिलते रहते हैं कभी ना कभी कहीं। लेकिन इस मूवी में भी देखो, अब चलो आपने जिक्र छेड़ा प्रीतम पेड्रो का, आपने प्रमोशन तो कर ही दी है इसकी कहीं ना कहीं, तो नहीं बट अच्छी मूवी है, मूवी अच्छी है। नहीं मैं प्रमोशन में रिव्यू तो जेन्युइन जाना चाहिए ना। जो आपने वाईफाई का बताया था वो सारी चीजें उसमें भी हैं। हाँ वो उसमें है डेफिनेट। तो उसी से तो मैं बता रहा हूँ, आजकल लोगों को पता लगने लगे। अब वो सोचो अगर वो इमेजिनेटिव मूवी होती, पूरी फिक्शन पे बनी कुछ भी, तो उसमें कहाँ से आता? इंसान को पता है ठीक है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें चीज़ सही है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप 10 मिनट में जो टावर होते हैं, एक्चुअली आपको किसी का सेल नंबर या कुछ ट्रैक करना है, उसको ट्रैंगुलेशन मेथड कहते हैं, वो जो आसपास के टावर्स होते हैं उनसे। अब लेकिन वो चलती गाड़ी में 10 मिनट में नहीं होता, वो थोड़ा सा है उसमें, वो 3 घंटे की मूवी में दिखाना है तो फिर उसको आपको नहीं दिखाना ना, आपको वैसे दिखाना जैसे दिखाते हैं 9 साल बाद, लिखा था ना एक बच्ची छोटी है, जैसे अल्फा में वो छोटी होती है आलिया, फिर दिखाते हैं 20 साल बाद, तो ऐसा दिखाओ। आप ये मत दिखाओ कि वो निकला चलते चलते हो गया, वो थोड़ा सा उससे क्या होता है। देखो हमारा यूथ है, यूथ को ना आप जो दिखाते हो मान लेता है बहुत जल्दी। अभी मैं यहाँ पर बोलूंगा 4 नंबर ऐसे लिख लो कि जिन पर आप कॉल करोगे आपका अकाउंट डिसेबल है, सस्पेंड है, सब आ जाएगा, बच्चे नोट कर लेंगे, आप समझो। तो आप जो भी चीज प्रमोट करते हो ना, मेरा ये मानना है प्रमोट इट लॉजिकली, ठीक है। आप पहले खुद देखो, आप अनरिस्पॉन्सिबली मतलब रिस्पॉन्सिबल बनोगे तब तो आप कुछ प्रमोट करो, मतलब रिस्पॉन्सिबल होकर कुछ भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, चाहे आप एक क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर एक जानी मानी पब्लिक फिगर हो। आप कुछ कहते हो लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल, और उनमें से अगर 4 के घर में भी कुछ मिसहैप हो गया तो वो 4 घर चले गए, आपको पता तक नहीं लगेगा। सही बात है। तो आप अच्छी चीज प्रमोट करो, गलत ना करो, एंड अच्छी पे भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मत करो। किसी ने नहीं बोला कि आप किस चीज का प्रचार करो। प्रीतम पेड्रो का आपने बोला उसमें 60% ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, पर 40% जो मसाला है उससे चीज़ें बहुत हाइप अप हो गई हैं। हम्म, लेकिन स्टिल जो फारा खान की हैप्पी न्यू ईयर मूवी आई थी उससे तो लाख गुना बेटर है, जिसमें वो बैंक की वॉल्ट की लेजर ब्लॉक वो डिसेबल करता है आईपैड से लेके। अब कौन से बैंक में लेजर लगे होते हैं बताओ? उन्होंने थोड़ी मिशन इम्पॉसिबल डाल दी, थोड़ी जेम्स बॉन्ड की डाल दी, थोड़ी जॉनी इंग्लिश डाल दी, वो मिक्स करके जो भरता सा बना दिया ना, वो तो वो सीन है, पानी आ रहा है, ऊपर हाँ जा रहे हैं, एग्जैक्टली वही वाला। बड़ा तो बुलशिट है, लेकिन ठीक है, इंडिया को मसाला चाहिए, लेकिन आप ना एजुकेशन को मत डालो। देखो साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, इसके साथ मजाक नहीं, क्योंकि कल को कोई क्रिमिनल बन गया कुछ गलत सीख के, तो उस क्रिमिनल को जन्म देने वाले आप ही हो। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबली बतानी है चीजें। हमारा भी मन करता है यार, अब मैंने बताया ना, मैं आपको 2 ऐसे टूल बता दूंगा जिनसे आप बेसिक मतलब किसी का पासवर्ड एक्सेस करना, मतलब आप किसी का भी, इवन मैकबुक की बात करूं, लैपटॉप में सब आ गए, डिवाइस का मतलब आईपैड भी आ गया, आपका मोबाइल भी आ गया, हार्डली 5 से 7 मिनट में एक्सेस कर लोगे, हार्डली 5 से 7 मिनट। सोचो, मतलब वो इधर उधर गया, लगा के छोड़ दिया आपने। बट अगर बता दूंगा कि आपको नहीं लगता मिसयूज हो जाएगा? अरे वही रील कम से कम 50 मिलियन चली जाएगी, लोग शेयर भी बिल्कुल। फटाफट करते हैं ना, देखे हाँ। नया सामान आया मार्केट में। नहीं भाई, नहीं चाहिए ऐसा सेंसेशन, किसी की लाइफ नहीं खराब करनी है, बिल्कुल, हमें क्योंकि अवेयरनेस देनी आप आज के टाइम पे वही तो है, जैसे किसी लड़की के साथ क्राइम होता है, मेरा एक एनजीओ भी है, द बेटर वेल सोसाइटी, है। ओके। उसका एक ब्रांच है साइबर जागृति, साइबर अवेकनिंग। उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड देते हैं, अगर आपके अगेंस्ट कोई साइबर क्राइम हुआ है तो कुछ चार्ज नहीं करते हम, एंड फ्री कंसल्टेशन है। अब उसमें क्या है, अगर किसी के साथ कुछ क्राइम है हम उसको बचा रहे हैं, पर अगर कोई लड़की रिपोर्ट ही नहीं कर रही है तो हाँ। आज के टाइम पे क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो क्रिमिनल है उसको पता है मेरे अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, वो और चौड़ में आ जाता है, वो दूसरे के साथ करता है। तो जब तक आपके साथ क्राइम हुआ है, देखो आप विक्टिम हो, रिपोर्ट नहीं किया तो आप भी उतने एक्यूज्ड हो, क्योंकि आपके थ्रू एक और लाइफ खराब होने वाली है। हमारी लॉज उतने स्ट्रांग नहीं है ना, लोग डरते हैं, मार दिए जाते हैं। किसमें? जो विक्टिम होता है उसे ही मार दिया जाता है। हाँ। कितने केसेस हैं? नहीं, मुझे अगर नहीं पता। नहीं, बहुत सारे केसेस हैं कि अगर आपने आवाज उठाई, आपके साथ गलत हुआ है, सामने कोई स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो केस ही डिसमिस हो जाएगा। आप भी अपहरण और गंगा जल मूवी देख के आए हो लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने दोनों ही नहीं देखी। उसी में ऐसा होता है। देखिए बट इंडिया ये तो न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे, हर जगह न्यूज़ है। में इतना नहीं है, मतलब और देखो कुछ इवन एरियाज हो हमारे सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट भी कितने केसेस हैं जो आए गए, कर दिए गए। तो पॉलिटिशियन क्यों बने फिर? इसलिए तो इसलिए बने। बन गए। फिर उन्होंने मेहनत करी है ना, एक आम बंदा करे मेहनत, बने पॉलिटिशियन, करवाए केस। देखो मैम, वो वहां पहुंच चुके हैं, उनको पता था यहाँ पर आने के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। समझ रहे हो आप? कोई भी पर्सन होता ना, इट्स लाइक जैसे पॉलिटिक्स तो मुझे वैसे अगर पसंद नहीं है, तो पॉलिटिशियन बनना मेरे लिए वही है कि बलियां देके, जैसे लोग पहले के टाइम पे रावण नहीं था, बलियां चढ़ा रहे हैं, अपना सर काट रहे हैं, कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ बड़ा पाने के लिए। तो ये लोग भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस अपने परिवार का नहीं करते, दूसरे के लोगों परिवार का का करते करते हैं। हैं, एग्जैक्टली। राइट। तो इसीलिए देखिए, मैंने कहा ना, अगर आप घर पर जा रहे हैं, ठीक है, रात को आपके बच्चे हैं, मेरे ट्विंस हैं, एक बॉय एक गर्ल, ओके। तो अगर वो दोनों मेरे एसेस होते हैं और मैं उनको हक करके भी रात को सो नहीं पा रहा, इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। वरना बच्चों के पास जाके नींद ना आए, आपको चैन की हो ही नहीं सकता, तो इनको आ जाती है, इनका दिल इतना पत्थर का हो जाता है। लाइफस्टाइल और माइंड गेम है ना, जैसे बिल्कुल। आपने शुरू में कहा था, वो बन चुका है। ऐसे ही इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे देखो कुछ लोग, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर क्यों आते हैं? छाने के लिए नहीं आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। पर आपके पास ऑलरेडी है, आपको नहीं कमाना, उसके बाद आप क्या करोगे वहां पर? तब आप एक्चुअल में वही चीज बोलोगे जो काम की है, क्योंकि आपको कमाना नहीं है। अब जैसे दिलजीत दोसांझ है, ठीक है, या इवन विराट कोहली है, ठीक है, ये लोग गलत प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनके पास कमी नहीं है ना। ये वो चीजें नहीं उठाते जिनका सर पैर नहीं होता है, रूमर्स होते हैं जो, उनसे दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है दे हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन। आज ये आइकॉन्स हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, फॉलो सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, लाइफ में भी फॉलो करते हैं। लाइक एक तो बहुत अच्छा देखो एथलीट है, ठीक है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, सब कुछ है, और ऑब्वियसली जब आपके अंदर ये सारी चीजें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं उस वर्ग से तो ऊपर उठ जाते हैं जो आज भी बड़ा लेजी है और फोकस नहीं है, और जो रैंडम लोगों से ज्ञान ले रहा है। एक तो आपका कहते हैं ना, आइडिया उसी दिन मर जाता है जब आप लोगों से ज्ञान लेना स्टार्ट करते हो। बिल्कुल आइडिया है, सही। चुप करो, अब काम करो, ये तो बिल्कुल ठीक बात बताई उससे ज्यादा आपने। अच्छा कुछ नहीं होता है। एंड फिर आप सोचते हो कि मैंने पढ़ाई की है। अगर आज के टाइम पे आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है, छोटे बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब में अच्छा काम करवाया जाएगा इतने पैसे के लिए। तो ये कैसी पढ़ाई है? पढ़ाई वो होनी चाहिए, आपने पढ़ा और काम ना करना पड़े, पैसा है, वो पढ़ाई होती है। आप पढ़ाई करके भी घिस रहे हैं तो फिर मतलब वो पढ़ाई आपने काम की नहीं की है। मनी शुड वर्क फॉर यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी। एक और चीज़ है जिससे ओटीपी स्कैम बहुत होते हैं जी। और हम हमेशा से सुनते आए हैं, ओटीपी किसी को मत देना, बैंक का भी नोटिस आता है ओटीपी मत देना। बट एक नया स्कैम जो मैं देख रही हूँ,
ओटीपी बिना शेयर किए भी हैक हो जाते हैं हाँ फोन ओटीपी या बाईपास हो जाता है। हाँ, तो कैसे, क्या चीज़ है? देखिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जिनसे ओटीपी एक्चुअल में बाईपास हो जाता है, ठीक है। ओके, कई बार लोग आपका सेशन भी हाईजैक कर लेते हैं। ओके, सेशन हाईजैकिंग से जहां आपने छोड़ा था वहीं से हम उठा लेते हैं, उसमें ओटीपी नहीं चाहिए होता। लेकिन जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की बात आती है तो आजकल ओटीपी लेने के बहुत तरीके हैं। पहले तो जस्ट आपसे पूछा जाता था तरीका, मुझे आपके फ़ोन के अंदर आया हो ओटीपी चाहिए, वो मैं कैसे भी लूँ, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के तरीके हैं, अगर आप मेरे साथ फिजिकली कहीं बैठे हैं आसपास और मैं आप मेरा टारगेट हैं, हम एक मॉल में मिले, होटल में बैठे हैं या कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं, मैं पिछले 10-15 दिन से आप पे रेकी कर रहा हूँ। रेकी अब आपको वर्ड समझ जाना मैं चाहिए, समझ गई, हाँ। ठीक है, क्योंकि हीलिंग वाला रेकी नहीं है ये? हाँ, ये हीलिंग वाला रेकी नहीं है, हाँ, इससे हीलिंग होगी लेकिन मेरी, हाँ, राइट। विक्टिम की हीलिंग नहीं होगी। तो इसमें क्या है, अब हम रेगुलर एक दो जगह दिखेंगे, आपको भी लगेगा अरे बंदा रेगुलर आता ही है, मैं कॉफ़ी लेते हुए भी कहीं बैठ के अपना लैपटॉप पे कुछ करता ही है। एक आध बार हमारे जो होंगे सॉफ्ट जेस्चर्स एक्सचेंज होंगे, आपने ऐसे कर दिया, मैंने कर दिया, तो फिर बंदा यूज्ड हो जाएगा। फिर अचानक से वही जैसे मैंने बताया, मुझे अगर आपका कोई भी एक या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बैंक अकाउंट उससे रिलेटेड ओटीपी चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं और आप एक सेम वाईफाई पे तो बैठे हैं। देखो इंसान, मैंने कहा लालच में मरता है, आपके फ़ोन में इतना डेटा होना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, वाईफाई क्या है, तो वाईफाई दियो या वाईफाई कनेक्ट करवाइयो फटाफट, हाँ, मुफ्त की चीज़ है ना, लंगर वाली बात है, हाँ, ठीक है। तो आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया और एक बार आपने पब्लिक वाईफाई कनेक्ट किया और उस पे मैं हूँ, तो फिर आप मेरी छत्र छाया में हो, आपका पूरा डिवाइस, क्योंकि ओके, देखो मुझे आपसे कनेक्ट करना है, मेरी आपकी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं है, पर आपने क्या कहा, आपने एक पब्लिक वाईफाई जोड़ लिया, मैं भी उससे जुड़ गया, अब हम कनेक्ट हो गए ना आपस में। तो पब्लिक वाईफाई तो हर जगह है। इंडिया में फिर भी नहीं है, अगर आप मॉल्स वगैरह में जाओ, बट आप दुबई चले जाओ, किसी नहीं कंट्री इंडिया में में जाओ, ऑलमोस्ट हर जगह मैम। कितने मॉल्स में नहीं है? मैम मतलब आप कौन सा मॉल बता रहे हो, चलो बताओ। अब मुझे ऐसे तो नहीं याद, बट अगर हम एग्जैक्टली बाहर की कंट्रीज में जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन से लेके मॉल्स तक हर जगह अवेलेबल नहीं है। मैम देखो, इवन मैं एयर बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, ठीक है, मैं सब सुन सकता हूँ, अपनी और देश की बुराई नहीं सुन सकता, लेकिन इंडिया में आज के टाइम पर अगर आप बोलो पब्लिक वाईफाई नहीं है, मैं पब्लिक आपको बताता हूँ, जो ये टिर्रियाँ चलती हैं छोटी छोटी, जो आजकल बंद हो आप रही मुझे बताओ, मेट्रो स्टेशन पे थी है दिल्ली के? किस पे? दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे मैं है मैंने तो अभी वाईफाई? मॉल बोला, देखो आपने, अब आपने उसको घुमा दिया, तो इस चीज आप में मैं भैया आपसे सब जगह है नहीं, बाहर। आप मेरे साथ आप दुबई मैनिपुलेशन है, वाला दुबई गेम मत के करो। नहीं, दुबई के मेट्रो स्टेशन पे है। मैम दुबई में मैं मेट्रो से नहीं गया, हमने कार मैंने एक बुक बार की थी, ट्रैवल किया था क्लाइंट देखने की के कार लिए आई कि थी भाई लेने। दुबई में अगर हम जाते हैं तो बट पर बड़ा दुबई मजा मॉल है। में तो है, मॉल्स में तो ऑब्वियसली है ना। मॉल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, देखो मेट्रो स्टेशन में आपको फिर एक चीज बताता हूँ, आप इसको ना थोड़ा ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से मेट्रो में आप अभी खड़े हो मान लो रजौरी गार्डन, ठीक है, और आपने जाना है सीपी, कितनी देर में आ जाएगी, 5 मिनट 10 मिनट में आ ही जाएगी, फिर आप चले जाओगे। तो जब आप रजौरी गार्डन वाले पे अगर कनेक्ट करोगे तो आपका सीपी तक चलेगा, वो नहीं। रेंज होती है ना, एक सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। तो मॉल में तो लेकिन क्या है, आपका छोटा सा एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया, अंदर अंदर आप घूम रहे हो, बूस्टर लगे, आपने एक ही बार कनेक्ट करना है। अब ये भी सोचो, अगर आपको बार बार कनेक्ट करते हो उस वाईफाई का फायदा क्यों? तो ये हमें किस तरीके से हैक करता है मैम पब्लिक देखिए, आप इसका वाईफाई? प्रोसेस ना पूछें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आप हाँ हमें थोड़ा बताएं बहुत कि हम बताता हूँ। समझ जाएं। हाँ, क्या होता है ना, जब आप पब्लिक वाईफाई पे जाते हैं या पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, वो ओपन होता है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, उस पर कोई भी कनेक्ट कर सकता है। एंड थोड़ा सा टेक सेवी बंदा, मैं हैकर नहीं बोलूंगा, थोड़ा टेक सेवी बंदा जिसको टेक्निकल नॉलेज है, वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, वो जितनी भी डिवाइसेज उसमें जुड़ी उन सबका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस देख सकता है। ओके। मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस, जैसे आपका है, आप जहाँ रहते हैं XYZ जगह पे, आपका जो घर का एड्रेस है दैट इज योर मैक एड्रेस, आप वहाँ मिलेंगे ऐसे। और बट आपको जो फोन नंबर है ये सब है, ये आपके आईपी एड्रेस है, आप उस पर परमानेंट नहीं मिलोगे, लेकिन यस पीपल का कनेक्ट यू देयर, बट लेकिन आपसे फिजिकली मिलना है तो आपका मैक एड्रेस घर है आपका। तो ऐसी हर डिवाइस का अपना इंडिविजुअल और यूनिक मैक आईडी होता है, ओके। या डिवाइस आईडी आप समझ लें, ठीक है। तो अब जब आपका मेरे को मैक आईडी मिल गया या डिवाइस आईडी मिल गया, तो मुझे उससे कम्युनिकेशन करना है, एक हैंडशेक करना है, ठीक है। और सोचो आपको भी पब्लिक वाईफाई मिला, मैं पब्लिक वाईफाई पे डीऑथ कर देता हूँ। डीऑथ होता है डी ऑथेंटिकेशन, टूल्स आते हैं, डॉस अटैक्स कहते हैं इनको, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। अगर मैं डीऑथ मार दिया, और आजकल तो छोटे छोटे टूल्स आते हैं, बहुत सारे हैंडी टूल्स आते हैं, लाइक फ्लिपर जीरो एंड आजकल छोटे छोटे बच्चे उससे गेम कर रहे हैं, ओके। एड्रीनो पे बनाते हैं, रेस्पबेरी पाई पे बनाते हैं। तो आपने एक बटन दबाना है, वो पूरा बंद हो गया, ठीक है, पर आप तो कनेक्ट कर रहे थे। तो सेम उसका मैंने बनाया दूसरा उसी नाम से। मान लो अगर आप बैठे हो पैसिफिक में, तो मैंने पैसिफिक मॉल के नाम से दूसरा बनाया, ठीक है। इसको इविल ट्विन भी कहते हैं, इविल ट्विन अटैक, ओके। ठीक है, क्योंकि पहला भाई अच्छा था, ये जो उसका ट्विन है ये इविल है। अब आपने कहा अच्छा यही तो था, आपने फिर कनेक्ट कर दिया, क्योंकि फ्री तो वो भी था, ये भी फ्री है, आपने कनेक्ट करा, अब तो आप डायरेक्ट मेरे अंदर आ गए। Oh God. अब मेरा कनेक्शन डायरेक्टली, मेरा जो डेटा है कनेक्शन है आपके फ़ोन तक जा रहा है, तो मैं जो भी कमांड्स वगैरह भेजूंगा सब कुछ चलेंगे। मतलब तो इसकी अवेयरनेस यही है कि पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई ना कनेक्ट करें। मैम पब्लिक प्लेस पे वाईफाई कनेक्ट करें, ऐसा नहीं, वरना अच्छा गवर्नमेंट को अगर ये पता है कि पब्लिक वाईफाई से इतने मतलब अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर क्यों दे रही है?
गवर्नमेंट तो रोक ही नहीं पा रही है ना क्राइम को। नहीं मैम, गवर्नमेंट क्राइम को रोक सकती है, लेकिन आप समझो गवर्नमेंट लालच नहीं रोक सकती। मैंने वही तो कहा, अगर गवर्नमेंट कुछ फ्री दे रही है तो आप लाइन में क्यों लगते हो, लेकिन जब आपके पास पैसा आता है आप दावत खरीदते हो। आप राशन की दुकान में तो नहीं देखा मैंने किसी बंदे को लगा हुआ। राशन कार्ड बहुतों के पास है, लेकिन अब वो दावत खा रहे हैं, वो कंट्रोल वाला चावल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अब उनका पैसा आ गया है। जिसके पास नहीं आया, अटैक उस पर भी तो होता है। अगर मैं आपको आज के टाइम पे एक बात बताऊं, जैसे कहते हैं कमिश्नर है, कमिश्नर का ड्राइवर भी कमिश्नर ही होता है, क्योंकि वही बताएगा ना बाबूजी बैठे अंदर नहीं बैठे एटीट्यूड होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने उस ड्राइवर का, उसको क्या टेक्निकल नॉलेज होगी आप बताओ, अगर आपने उसका फोन एक्सेस कर लिया, आप क्या कर सकते हो पता है? आप उसके फोन का माइक्रोफोन ऑन कर सकते हो, पीछे डीजीपी साहब बैठे हैं, बातचीत चल रही है, आप सुन रहे हो। इमेजिन, कुछ भी लेवल की बात हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, कुछ हो सकता है, उनको लगता है कि तो मेरा ड्राइवर है, ये थोड़ी कहीं बोलेगा, लेकिन वो बात बाहर जा रही है। आप कैम ऑन कर सकते हो, कई बार गलती से फोन वहां रह गया उस ड्राइवर का, कैम ऑन कर सकते हो। यू नेवर नो क्या गतिविधि चल रही है भाई। आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि आपकी, अगर जैसे आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, अगर हमारा डाटा ही ऑफ हो, इंटरनेट है ही नहीं, तब भी हैकिंग हो सकती है फोन में। अगर हम इसमें दो तरीके इंटरनेट होते हैं। ऑन होना जरूरी है इसमें, इंपॉर्टेंट है या इंटरनेट नहीं? ऑन होना इसलिए जरूरी है कि मेरे को आपका डेटा लेना है, ओके। अटैक के लिए नहीं है। जैसे मैंने आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दी, वो चली गई ना, अब तो इंस्टॉल होगी, वो काम कर रही है बढ़िया। आपका नेट ऑफ है तो बस वो जो आपसे डेटा ले रही है इन्फॉर्मेशन, वो मुझ तक नहीं आएगा। वो जब इंटरनेट ऑन होगा तब आ जाएगा। वो तो होगा वो तो होगा। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कई बार कि वाईफाई डेंजरस होता है बजाय के डाटा के। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली प्रॉब्लम में देते हैं। प्रॉब्लम तो कोई नहीं देता मैम, ये तो टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम के लिए तो बनी नहीं है कभी भी। एआई प्रॉब्लम के लिए बना है। बात करके तो प्रॉब्लम ही लग रही है मैम मेरे से बात करके तो आधे लोगों को प्रॉब्लम होती है। अवेयरनेस हो रही है ना कि क्या क्या क्राइम हो सकता है इससे। मैम मैंने अभी आपको फिर वही चीज बताया, आपके घर में चाकू है, फिर आपके घर में जो और मेल है उनको डरना भी चाहिए। पर वो मेरी मर्जी है ना, सब्जी काटूं कि किसी बस और वही को। तो मैंने आपको बताया, वही चीज मैंने आपको बताई थी। आपके घर में रिसोर्स है तो हम ये थोड़ा उसका गलत ही उपयोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं फिर, पर कई बार चाकू हो सकता है सेल्फ डिफेंस में भी काम आ जाए, यू नेवर नो। तो घर पे तो चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजों से मुंह मोड़ लोगे। आज के टाइम पे इंटरनेट, ये पूरा डिजिटल एरा है, इंटरनेट से दूर बच के जाओगे कहाँ? वापस स्टोन एज में जाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं। आपको यही रहना है, लेकिन समझदारी से रहना है ना। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीमेल जो फ़ोन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो जीमेल को जहाँ तक मुझे पता है बहुत इजीली हैक किया जा सकता है। सही है, गलत है? गलत है। गलत है, आसानी से नहीं हो सकता? नहीं मैम, कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, ओके। जैसे इंजेक्शन लगाना बहुत आसान है, ऐसे घोंपना तरीके से आईवी देना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको स्किल चाहिए। सेम में बिना स्किल के कोई भी काम करना मुश्किल है। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि जीमेल अगर हैक करना मुश्किल होता तो ये जो भी बाकी हैकर्स वगैरह इनका तो धंधा बंद हो जाता। मैंने वही पूछा कि मुश्किल है या नहीं है। नहीं मैम, मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ, जिसको आता है उसके लिए नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो अगर जैसे जीमेल अगर हम किसी का हैक करते हैं, तो क्या हम सिर्फ उसकी मेल्स ही हैक कर सकते हैं या पूरा फोन उसका हमारे हाथ में? ऑलमोस्ट पूरा डिवाइस आ जाता है, बिकॉज आजकल अगर एंड्रॉइड आपका फोन है, ठीक है, तो वो पूरा जीमेल बेस्ड ही है, ठीक है। जीमेल उसका कोर है, उसका रूट है। तो उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स सिंक होते हैं, तो कॉन्टैक्ट सिंक होते हैं तो कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। देन आप उसके जो डिवाइस है उसकी रेगुलर लोकेशन पता कर सकते हैं कहाँ है, उसकी ब्राउजर हिस्ट्री पता कर सकते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं। तो मतलब छोटा बड़ा लेके सारा सामान आ ही जाता है। अगर वो पर्सन अपनी गूगल एल्बम में भी कुछ सेव करता है वो भी आ जाता है। बाकी मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है अगर आपका किसी जीमेल ही ले लिया, जीमेल का पासवर्ड है, इसका मतलब आपके पास उसका ऐप स्टोर का भी पासवर्ड आ गया, सेम ही होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी डिवाइस में ऐप इंस्टॉल कर दी जाए और फिर जिंदगी भर का पपेट बनाया जाए। देखो मेरा तो क्या है ना मानना, बार बार जो काम करता है, मैंने वही आपको अभी एजुकेशन का बताया, अगर आप बार बार काम कर रहे हो तो फिर आपने पढ़ाई सही नहीं की। पढ़ाई का मतलब है आपको काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा है, तब आपने पढ़ाई की, वरना तो फिर मजदूरी सब कर रहे हैं। पढ़ाई ऐसी करो आपको काम कम करना पड़े, तो वो शिक्षा तो शिक्षा आपको अगर रगड़वा रही है तो फिर सेंस नहीं है उस चीज का। आप मॉडर्न एरा में हो, आप गुरुकुल में नहीं हो आज के टाइम पे। तो अगर आप कहीं पर अपना 9 साल 10 साल वैसे दे रहे हो, फिर लगभग 4 और 3 7 साल आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दे रहे हो, तो मनी शुड वर्क फॉर यू। अगर आपने ही इतना काम करना था तो आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। आप 2-4 साल कम पढ़ते और पहले से कमाना स्टार्ट करते फिर नहीं। बट जैसे हम जीमेल की बात करें, अब आपने सारा बताया, इससे बचा कैसे जा सकता है? मैंने वही तो बताया, मैं मनी शुड वर्क फॉर यू। अगर आपने अगर जीमेल हैक कर लिया किसी का, ठीक है, तो वो बंदा जब तक ऐसा कोई पासवर्ड या उसके पास ओटीपी नहीं आ रहा या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही जो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप बैठे रहोगे। और कितनी देर आप किसी का देख सकते हो? लेट्स से आज आपने मेरा जीमेल एक्सेस कर लिया, तो जब तक आपकी आंखें उस स्क्रीन पे है, क्यों? क्योंकि मैं तो डिलीट भी कर देता हूँ फटाफट। ओटीपी आया, देखा, डिलीट कर दिया, पर आप तो देख ही नहीं पाए, उस टाइम आप सब्जी बना रहे थे। तो आपकी बदले या आपके बिहाफ पे वो जीमेल एक्सेस कौन करके बैठेगा पूरे दिन? कोई भी नहीं। आपको टेक सेवी होना है, मैंने वही बोला, टेक सेवी बंदा कुछ भी कर सकता है। वो पीछे उसका एक मॉड्यूलर लगा देगा, मॉड्यूलर अपने आप
पिंग करेगा, देख कुछ आया, वो तभी जाएगा। पूरे दिन क्यों बैठे ना किसी के जीमेल पे। अब जब उसका जीमेल आ गया, हमने एक ऐप इंस्टॉल कर दी, जस्ट लाइक आपके घर में मैंने किसी को मेड बना के भेजा। मेड जब जाएगी, आएगी, जाएगी, एक टाइमिंग होगा, उस टाइमिंग में कुछ भी गलत होगा। आपको पता ही है, आज गंगूबाई बड़ा कॉमन नाम है, गंगूबाई आई थी और इसने कुछ किया होगा। गंगूबाई वहां सेटअप डाल के आएगी, उसको ट्रोजन कहते हैं या बैकडोर कहते हैं। वहां पर कुछ ऐसा ट्रोजन डाल के आएगी या बैकडोर लगा के आएगी कि जब आएगी वो बताएगी कि वहां मैंने ऐसा कर दिया है, चाबी की कॉपी रख दी, उसको कर लेना। अब गंगूबाई अपने घर में रेस्ट कर रही है, हम 9 बजे आते हैं रात को, आप उस पर कभी शक कर पाएंगे? ये होता है काम। तो हम कैसे बचें इससे? मैम आपका देखिए, आपका बचना ना बहुत ईजी है। मैंने बताया, किसी भी जीमेल पे या किसी भी आज के टाइम पे जहां पर क्रेडेंशियल यूज होता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। एक तो आपकी एनी टाइम ऑन होनी चाहिए विदाउट एनी फेल। सेकेंडली 2FA मींस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे भी ऊपर एक आती है MFA, मल्टी फैक्टर। आप उस पर जा सकते हैं और तो आपके पास हाँ ऑलमोस्ट सेफ हो, मतलब 99%। देखिए 100% आप किसी को हैक नहीं कर सकते, 100% कोई चीज सिक्योर भी नहीं होती, 1% मार्जिन ऑफ एरर हर जगह होता है। बाकी आप कर सकते हैं, आजकल फिजिकल कीज आती है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है और आपको पता है इसमें कभी भी सेंध लग सकती है, तो आप फिजिकल यूज करो की। पासवर्ड जब तक वो की नहीं लगेगी, वो आपका ना डिवाइस शट रहेगा, मतलब पावर ऑन नहीं होगा। आपने कहा फोन हैक कर लेते हैं, आजकल नॉर्मल है ये कि अपने सारे पासवर्ड्स, अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फोन में सेव करते हैं, तो ये तो फिर गलत हो गया कि हमें सेव नहीं करनी चाहिए। नहीं मैम ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है ना, फिर मैंने बताया आज के टाइम पे आप फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं, ठीक है। अब जब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, उसमें जनरली क्या करते हैं, आप एक अपना फोन डाल देंगे, एक पासवर्ड, उस ईमेल का डाल देंगे कि कोई ओटीपी हमारे पास। मैं कह रहा हूँ ओटीपी का झंझट खत्म करो, आप समझो चीज को। अगर कोई पर्सन आपको ओटीपी भेज रहा है, और अभी मैं कह रहा हूँ ओटीपी आजकल लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है, चक्कर खत्म करो। ऐप आती है गूगल ऑथेंटिकेटर और माइक्रोसॉफ्ट की, आप उसमें उसको सिंक करो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ठीक है, और उस पर क्लिक करो। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उसमें क्या होता है। जब भी आप खुद अपना ओटीपी बनाओगे, आपको किसी ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो उससे कोई भी एक यूजर है वो ऑलमोस्ट 99% सेफ है। अननेसेसरी जो लिंक होते हैं ना, अनसॉलिसिटेड, जो आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो ना कभी विजिट किया, ना ही मेरे किसी सगे संबंधी ने भेजा, उसको क्लिक मत करो। कोई भी APK फाइल आती है उसको डाउनलोड मत करो अनटिल आप उसको अपनी मर्जी से, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, अपनी मर्जी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दिक्कत स्टार्ट होती है, जैसे ही है देखिए, इधर को दिखाता हूँ, कैमरे में आएगा तो कोई पास की है ना ये सारी की सारी। हाँ ये आप क्या, अच्छा हाँ कैमरे पे तो दिखाना ही नहीं। और आज के टाइम पे मोस्टली जितना भी काम है इंडिया में, ठीक है, आप अगर देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बढ़ गया। पहले आपको जो हवाला है या आंगड़ी है उसके थ्रू पैसा भेजना था, मान लीजिए आपको 5 करोड़ भेजना है, 5 करोड़ से ब्लडी बिग अमाउंट, बट आज के टाइम पे आपने USDT और बिटकॉइन खरीदा, भेज दिया दुबई, वहां उसने कैश करा लिया, खत्म। और वॉलेट टू वॉलेट, यहाँ से 5 करोड़ UPI नहीं होगा दुबई में, ठीक है, लेकिन 5 करोड़ का वॉलेट में चला जाता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये वॉलेट है जी, ठीक है, ये देखो ऊपर नाम है मेरा, आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें अमाउंट देख पा रहे हैं आप? हाँ। ये डॉलर में है, ओके। हाँ इसमें लिखा आप देखो, तो कैमरे में मत दिखाओ, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन आप करना, ओके। $1 अगर आप 90 का लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग कितना है ये। फिर तो वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला, एक पर्सन कमाने के लिए इंटरनेट पे धूम मचा रहा है, ठीक है, एक पर्सन है उसको नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ा मुझे। मैं इंटरनेट बोलूँ, सोशल मीडिया पिछले 7-8 साल से यूज करें, इससे पहले मैं कहीं नहीं था। मेरा एक छोटा सा अपना अकाउंट था, उसमें 15-20 हज़ार फॉलोवर है, क्योंकि मेरी NGO है, तो उसमें हम खुश थे, सब कुछ था। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग ऐसी चीजें, मतलब जिसे कहते हैं डराने वाली चीजें, कि अगर तुमने ये तिलक नहीं करा तो कल तुम्हारा गला कट जाएगा, अगर तुमने काला धागा नहीं पहना तो तुम्हारे स्कूटी ठुक। अब इंडिया की जनता है वो मान लेती है, भोली है ना, उस भोलेपन में आप डराए जा रहे हो, और डरा के फिर आप बिजनेस करते हो, ठीक है। डराने का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है, चाहे वो कोई बाबा हो चाहे कुछ भी हो। तो आप उसमें क्या करते हो, पहले तो डरा दिया, अब जब बंदा डर गया तो उसको उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए। सोल्यूशन मैं दे दूंगा, 199 रुपये का कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। या मेरी एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आप सेफ हो। भाई मैं एंटीवायरस बनाता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, आप समझ रहे हो चीज को। लोग ऐसे बुलशिट बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब आज मैं अगर किसी को बोलूँ कि सोना है, ठीक है, 1 ग्राम सोना आपको लगभग 1600 रुपये का मिल रहा है जयपुर का, की जगह सांगानेर, लोग पागल हो जाएंगे और कल सांगानेर की टिकटें कटेंगी सबकी, सारा गोल्ड खत्म। फिर
पर उनको बोले ना भाई, जो आगे से ही चीज 3,000 की आ रही है वो 1,600 की कोई क्यों देगा, वो भी गोल्ड। पर लालच, उनको लगता है कि एक ऑथोरिटी फिगर बोल रही है, इसके 2.5-3 लाख फॉलोवर हैं तो सच बोल रहा हूँ। फॉलोवर से कुछ नहीं होता, फॉलोवर खरीदे जाते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बोलता है कि मेरे से क्रिप्टो ले लो, मेरे से ये ज्ञान ले लो, नहीं लेने का। इंडिया में सब ज्ञानी हैं ऑलरेडी, एक्स्ट्रा ज्ञान लेने के चक्कर में ओवरफ्लो हो जाता है, जो आपका भी है, तो नहीं लेना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की नीड है, देखो मैं तो आज भी बोलता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले, कई मेरे पास क्राइम के लिए फ़ोन आते हैं कि यार भैया अकाउंट फ्रीज हो गया, लीन मार्क हो गया। तो लीन मार्क अगर अकाउंट होगा कुछ नहीं, 1930 पे कॉल करो, मिलता है नहीं मिलता वो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बैठता वहाँ कॉल उठाने के लिए। मिलता है ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आपका पैसा गया तो इतना आपके अंदर घबराहट हो, 3-4 बार मिलाओ। एक बार मिला के रख दिया, नहीं मिल रहा, फिर दोबारा मिलाते नहीं मिला, तो भाई तू 4 बार मिला, तेरा पैसा कटा है, तुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। नहीं है तो cybercrime.gov.in पे जाओ, वहां पर अपनी रिपोर्ट कराओ, एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करो। रिपोर्ट कितनी देर में करानी चाहिए कि एक्शन हो जाए और पैसा वापस आ जाए? मैम गवर्नमेंट ऐसा तो भी होता कहती है, हाँ कुछ? गवर्नमेंट कहती है जो स्टार्टिंग के 20 मिनट से 2 घंटे का टाइम होता है, दैट इज गोल्डन आवर, ओके। गोल्डन पीरियड कह लो। तो उसमें करा, तो मैं तो फिर भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ जितना जल्दी पता लगे, अगर आपके साथ सोते सोते क्राइम हो गया तो आप तो सुबह ही उठोगे, फिर 8-9 घंटे बाद फिर कहाँ गया गोल्डन पीरियड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बैंकिंग की पॉलिसीज बहुत हमारी रद्दी हैं, ठीक है, इनको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। ये मैं लैंग्वेज भी इसलिए यूज करूँ क्योंकि मोस्टली जेंजी सुनेंगे इसको, मेरे को किसी कॉर्पोरेट बंदे को नहीं सुनाना ये सब। वो अपना आईटी की जॉब कर रहे हैं, खुश हैं, पैसे कट रहे हैं स्कूल के बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के, फेक लोन ऐप्स आ रही हैं, सोचो हाउस वाइफ के कट रहे हैं। उनको बोलते हैं आप ये फॉर्म फिलिंग का कुछ जॉब आता है, ये कर लो, फिर स्टार्टिंग में 1,000-1,500 दिए, फिर उनके पैसे लेते स्टार्ट हो गए। मैंने सुसाइड देखे, एक फैमिली है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ स्कैम हो गया था पुणे में। बेटी की शादी थी और 9 लाख या समथिंग कुछ उसके 7 या 9 लाख थे अकाउंट में उसके डैड के। तो अब यार वो शादी की होती है ना, उधेड़-बुन इंसान, कभी कहीं कॉल आया, उन्होंने जो पूछा बता दिया यार प्यार से, ठीक है। वो बंदा तेज निकला, अब उसको नहीं पता ना घर में शादी है, ठीक है। एंड मैं ये मानता हूँ उनको लेना देना भी नहीं होता, देखो बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं, उनको नहीं मतलब है। कोई इमोशनल बंदा क्रिमिनल क्या ही बनेगा, ठीक है। तो उसने पैसे निकाल लिए, अब उनको ये हो गया कि शादी का काम अधूरा रह जाएगा, पैसे इन्होंने सुसाइड कर लिया, ये सोच के कि अब नहीं हो पाएगी शादी। पर जब अब सुसाइड कर लिया कि अब शादी हो पाएगी उस घर में, तो हल नहीं निकलता। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। देखिए इनके लिए आप जस्ट एक टारगेट है, ठीक है। अब आपसे एक सवाल है मेरा, आपके अकाउंट में आज 2 लाख रुपए, ठीक है, तो क्रिमिनल कितने निकालेगा? 2 ही निकालेगा, 2.5 निकाल पाएगा? नहीं। तो जब किसी के अकाउंट में 2 लाख हैं तो उसको ओटीपी 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे वाले क्यों आते हैं? किसी के अकाउंट में 20,000 है तो उसको ओटीपी 5,000 का क्यों, उसको 60,000 का ओटीपी क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके अकाउंट में कितने हैं। ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है क्रिमिनल को? बैंक वाले। बैंक वाले? यस। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली? वो जैसे मर्जी दें, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन उस बैंक के अलावा आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और किसके पास है? आधार के ऑफिस के पास, पैन कार्ड वालों के पास। बताओ आपका पैसा कहाँ रखा है, वही बता सकता है जहां रखा है। एक्सिस वाला आपका आईडीएफसी का अकाउंट नहीं बता सकता, एचडीएफसी वाला आपका कैनरा बैंक का नहीं बता सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो बॉस आपके अंदर ही तो कोई ना कोई विभीषण बैठा होगा, बैंक में बैठा है, हमें क्या पता। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े ब्रांच मैनेजर हैं, ये जो छोटे छोटे ठपूंजे बैठे होते हैं, आप लोन करा लो, नए अकाउंट खुला लो, हाँ। और कई बार तो ऑन रोल भी नहीं होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर टाइप ही होते हैं कि हम 1 महीना 2 महीना यहाँ कर रहे हैं, फिर 2 महीने। उनका काम ही होता है डेटा निकालना और बेचना। एक बार अंदर एक्सेस मिली, 2-4 लोगों से सेटिंग करी कि यार ला जितने तेरे पास अकाउंट है ना, इन सबका मेरे को एक्सेस ऐसे करके दे, किसका कितना है, क्रेडिट कार्ड बेचूंगा इनको। ओके। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ये। वरना आप सोचो अगर आपके अकाउंट में सच में कभी 15,000 ही हो, ठीक है, तो क्रिमिनल 12,000 का अमाउंट कैसे विड्रॉ करता है? 16,000 क्यों नहीं करता? क्योंकि 16 होते तो रिजेक्ट हो जाएगा, आप समझो। तो उनको पता होता है किससे कितना निकलवाना है। इनके भी गल्ले सेट होते हैं, भाई दिन का तूने 3 लाख रुपए कमा के देना है, 5 लाख रुपए कमा के देना है। जैसे अभी व्हाट्सएप तो एक कॉमन चीज हो चुकी है, बट अभी उसमें एक नया फीचर आया है, यूजर नेम आई गेस, है ना? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए व्हाट्सएप का जो यूजर नेम फीचर है, ये एक तो जैसे कुणाल शाह हैं, इसके सीईओ बने उसके बाद ही आ गया। तो कहीं ना कहीं पिछले साल सवा साल से इनके पीछे प्लानिंग तो चल रही थी कि यूजर नेम तो हमें इसको डिप्लॉय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा यार, व्हाट्सएप पे आप समझ रहे हो बिलियन नंबर ऑफ पीपल है जो उसके यूजर है। आप एक साथ इतने यूजर नेम रोल नहीं कर पाओगे, और अगर कर दिया तो ये दूसरा टेलीग्राम बन जाएगा। टेलीग्राम में क्या इशू आता है, आपका कोई फोन नंबर अटैच नहीं है, जैसे एक यूजर नेम से आप अपना अकाउंट बनाते हो और पुलिस ढूंढती रह जाती है। टेलीग्राम पे होने वाले क्राइम ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल क्यों है? पुलिस कह देती है कि इसमें तो खाली यूजर नेम, क्या ढूंढे बच्चे को, ना उसमें आपका फोन नंबर अटैच है, ना ईमेल है, कुछ भी नहीं है। वो ढूंढेगा कैसे? यूजर नेम तो एक मनगढ़ंत है, आपने कुछ भी रख लिया। किसी भी साइबर क्राइम में टेलीग्राम का नाम जरूर आता है, बिल्कुल इनफैक्ट आता है, पेपर लीक में भी आता है। बिल्कुल।
पेपर लीक में इसलिए आया, देखिए वो एक डिपॉजिटरी है, मतलब वहाँ पर सामान रखा जाता है, अच्छा बुरा, पायरेटेड होती हैं कुछ मूवीज, समय से पहले बाहर आ जाती हैं, उसके डंप्स डाल दिए होते हैं। तो और वो डंप डालने के बाद उसका एक लिंक होता है जो सिलेक्टेड बंदों को, मैंने क्या बोला, जैसे डार्क वेब है, कहाँ पर क्या पड़ा आपको थोड़ी पता है जब तक आपको उसका लोकेशन ना दे। तो सेम वे अगर मेरे पास कुछ गूगल ड्राइव में पड़ा, उसका मैं आपको लिंक दूंगा तो ही आप वो ड्राइव एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो सेम वे टेलीग्राम के किस चैनल पे कहाँ पर क्या डंप हो रखा है आपको कैसे पता। अच्छी चीज़ है भी यार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही में शायद गवर्नमेंट को अब तक नहीं पता, या पता नहीं कब पता लेकिन लगेंगी। जैसे आप ये बता रहे हैं तो क्या साइबर सिक्योरिटी वाले नहीं सर्च कर सकते? करते हैं जितना कर पाते हैं। ओके, क्योंकि अगर हैकर्स हैं तो सिक्योरिटी भी है लेकिन ना। साइबर सिक्योरिटी वाले भगवान भी तो नहीं है। नहीं, भगवान नहीं है, जब हैकर्स भी भगवान नहीं है, इतना कुछ वो कर सकते मैम हैं। आप ही घर में किस दिन में 2 घंटे के लिए आऊंगा और आप ही का कोई सामान छुपा दूंगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। घर आपका है, मेरा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। छुपाने वाला ज्यादा स्मार्ट होता है, ढूंढने वाले को समय लगता है, क्योंकि छुपाने वाले को तो पता नहीं है खाली जगह छुपा दिया, लेकिन ढूंढने वाला वहां कैसे ढूंढे एकदम से इतने बड़े। अब एक वेब सर्वर की बात करें, टेलीग्राम क्या डिपॉजिटरी एक बहुत बड़ा सर्वर है, ठीक है। उस सर्वर पे मल्टीपल लोकेशंस बनी है, ठीक है, मेमोरी एलोकेशंस कहते हैं। किस मेमोरी एलोकेशन पे क्या चीज पड़ी, वो कैसे ढूंढी जाएगी आप बताओ। जी, अगर आज के टाइम पे मैं आपको बोलूं मैं देहरादून रहता हूँ, आओ कभी, मत एड्रेस मत लो मेरा, आके दिखाओ, कितने घरों में जाओगे, मैं मिलूंगा देहरादून में किसी ना किसी दरवाजे के पीछे, लेकिन कितने दरवाजों के बाद मिलूंगा, वहां भगवान फिर मैं ही हूँ। गॉट इट, वो वाली समझ बात है। गए। तो अभी व्हाट्सएप की हम बात कर रहे थे, तो ये पॉसिबल है, सेफ है, किस लिए किया गया है? देखिए ये ईज ऑफ एक्सेस के लिए किया गया है, क्योंकि कई बार क्या है ना, उनको भी पता है लोग फोन से नहीं कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यूजर नेम की पॉलिसी से उनके जो यूजर्स हैं उनको एक सेंस ऑफ प्राइवेसी देना चाह रहे थे, एक सेंस ऑफ एक्सेस देना चाह रहे थे कि भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट करना। जैसे मैं हूँ, मेरा अंकुर डिकोड्स के नाम से इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, तो मैंने अंकुर डिकोड्स के नाम से अपना व्हाट्सएप भी रख लेना है। बट अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास कितने सारे अननेसेसरी लोग भी पिंग करने लग जाएंगे। आप ये चीज देखिए, आप हैं, आपने अपना रजनी के नाम से कुछ रख लिया अगर, तो रैंडम लोगों ने अगर रजनी सर्च किया तो किसी ना किसी रजनी से तो पिंग कर ही लेंगे। तो आपके पास अननेसेसरी कितने लोग आएंगे। आपका फोन नंबर शायद सबको ना पता हो, लेकिन रजनी कॉमन नाम है, पूजा कॉमन नाम है, नेहा, तो लोग सर्च करेंगे, परेशान करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। इसीलिए यूजर नेम कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो फीमेल फ्रेटर्निटी है हमारी, उनके लिए तो थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आजकल इंडिया में ना परेशान करने वाले लोग बहुत बैठे हैं, अननेसेसरी का हरेसमेंट हो सकता है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक फीचर शुरू से आता है एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, और कहा जाता है कि अगर ये फीचर ऑन है तो आपके मैसेजेस कोई हैक नहीं कर सकता। बिल्कुल लेकिन मतलब आप बताइए, मिथ है, रियलिटी है? नहीं, ये तो रियलिटी है। मतलब कोई कहीं किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं हो सकता, रिट्रीव नहीं हो सकता? नहीं देखिए मैम, फिर दो चीज़ हो गई हैं। आप, मैं इसको ना लेमन में समझाता हूँ, ठीक है, आप जल्दी समझती हैं उससे। अगर आप, लेमैन ही हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारी जनता भी आधी लेमन है। लेमैन ही है तो सारी। मेरा काम भी ट्रेनर वाला है ना, मैं चाहता हूँ चीज़ समझ आनी चाहिए, चाहे आपको कैसे समझानी है। मेरी बात जब तक वहाँ नहीं जाएगी, नो मैटर मैं कितने हैवी वर्ड्स मार रहा हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। लेमन में समझाने का मजा है। आपने अपने घर से अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए बढ़िया सा हलवा बना के भेजा, ठीक है, अच्छे से डब्बे में पैक किया, एंड यू ट्राई टू मेक इट स्पिल फ्री, कहीं गिर ना जाए, तो क्या सीधा डब्बा दे दोगे? किसी के हाथ में जब भी डब्बा पहुंचा, आप उसको रैप भी करोगे थोड़ा तरीके से, ठीक है। अब वो रैपिंग आपने कर दी, आपने अपने किचन के शेल्फ पे रैपिंग करी, अब वो आपके बच्चे के रूम के बेड पे, टेबल पे, जहाँ भी वो खाना पसंद करता है वहीं पर अनरैप होगा, खुलेगा, दिस एंड टू एंड। जो भेजा था एग्जैक्टली वही चीज गई है, ठीक है। रास्ते में कोई नहीं उसको खोल सकता, आपने कोड कर दिया, अब वो कोड आपकी बच्ची को पता है, उसी कोड से खुलेगा, ठीक है, 100% सिक्योर। अब आपकी बेटी ने वो खोल लिया, ठीक है, खोल के बस छोड़ गई, अरे यार कॉल आ गया, कॉल अटेंड कर, लेकिन मीनवाइल उसकी रूममेट भी वहाँ थी। अब वो ढक्कन खोल के कुछ भी मिला सकती है। कल को बात क्या होगी, किसने भेजा था, मम्मा ने, तो शक किस हुई आपको कि आपने तो एंड टू एंड भेजा ना भाई, आपने भेजा, बच्ची ने खोला, आप समझो दिस कॉल डेटा पॉइजनिंग। ओके। अब आपने जब भेजा, गंगूबाई तो घर पे थी, ठीक है, आप तब तक अपना ताम झाम ढूंढ रहे थे, किससे पैक करूं, खट से खोला, कुछ मिला दिया, बंद कर दिया। अब फिर मम्मा ने ही भेजा है, तो डेटा बिल्कुल पॉइजन होता है, डेटा बिल्कुल कॉपी किया जा सकता है। आपका मतलब है फोन हाथ में होगा तो कुछ भी हो सकता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड में ऐसे नहीं। आपने मैसेज भेज दिया, अगर वो हवा में एक बार आ गया, मतलब डिलीवरी के लिए उठ गया, तो वहां तो प्रॉपर पहुंचेगा तमीज से। क्यों? इसको मैं हैक कर सकता हूँ बीच में। हाँ, मेरा ये कुछ नहीं, लेकिन फिर मेहनत बहुत लगती है ना। दिस कॉल MITM अटैक, मैन इन द मिडल, दिस अ टर्म, मैन इन द मिडल, बीच में मैंने कर लिया। पर अब वही बात है, अगर आपका भी तो कोरियर जो आपने भेजा कोई रास्ते में लगे, उसको लॉक खोलने लगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन, कितना टाइम लगा, किसके पास टाइम है इतना? तो भाई जब लॉक नहीं लगा था, मैं तो तभी डेटा उठा लूंगा आपके घर पे। गंगूबाई है ना मेरी वहां पर हैंडलर, मैं बोलूंगा निकाल सारा हलवा, आपने डब्बे में हलवा भरा, उसने सारा निकाल लिया, अब वो डब्बा खाली जा रहा है, ठीक है। या अगर ऐसे भी नहीं करना, हमें सिर्फ पता करना है अंदर क्या है,
डेटा का तो मतलब यही है ना, देखो अगर आपका जीमेल मेरे पास है और सिर्फ मेरे पास है तो मैं काहे का हैक करूं? आपका जीमेल आप चला रहे हो लेकिन मैं रेगुलर देख रहा हूं तो मैं हैक करूं। वरना एक्सेस आपसे ले ली, मैं आज ही देखूंगा, कल से आप उसमें कुछ करोगे ही नहीं। आपकी ईमेल, आपका चैट, आपका व्हाट्सएप सब आपके पास चलना चाहिए, मैं सिर्फ देखूंगा। अगर मैंने टोटल एक्सेस ले लिया आपको तो पता लग जाएगा ना, मेरा नहीं, आप नया नंबर लाओगे, नया व्हाट्सएप बन जाएगा। तो गंगूबाई सिर्फ फोटो खींच के देगी कि बाबूजी आज तो हलवा गया है, आज तो सलाद गया है, समझ रहे हो? डेटा कॉपी हो गया वहीं के वहीं। इंटीग्रिटी खत्म होगी डेटा की, इंटीग्रिटी इज अ वर्ड, इंटीग्रिटी खत्म होगी, डेटा गया एज इट इज। समझ गए। तो जैसे अब आप बात कर रहे हैं तो हम जो मैसेजेस डिलीट कर देते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, माय एक्टिविटी में जाके भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपने फ़ोन क्लीन कर दिया जी, अब कुछ नहीं है, तो वो भी सब रिट्रीव हो जाता है। वैसे आप टेक सेवी नहीं हो लेकिन आपको ये सब पूरा पता है। हाँ, ये तो सही है। देखो अपना साइबर हाइजीन पता होना चाहिए, दिस कॉल्ड साइबर हाइजीन। आप कहीं जाते हो, आप उसकी हाइजीन, अपने फुटप्रिंट्स तो मिटाते रहो। देखो अगर आपको सेफ रहना, यू हैव टू जस्ट इरेज योर फुटप्रिंट्स, ये आप अच्छा करते हो। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई टेक सेवी है या हमारा तो काम ही है ना वो वापस निकालना, आप उसको मिटा दो, हम तो निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक तो आप वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन आ जाता है। सपोज हाँ हमने बिल्कुल अपनी फ़ोन से किया, हमने डिलीट कर दिया, तो स्टिल वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि वो बिल्कुल रिट्रीव हो गया। बिल्कुल आपकी डिलीट की फोटोज भी आ जाती हैं। ओके, तो मेरी आज ही एक चैट डिलीट हो गई है बाय मिस्टेक मेरे एडिटर के साथ, तो सारी रिट्रीव हो जाएगी? हाँ मैम, मोस्टली। आप मुझे बताना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, टूल्स वगैरह होती है थोड़ी। मैंने क्या बोला, हैकर कोई भगवान नहीं होता, आपने फोन दिया ऐसे ऐसे करके नहीं, वो मूवीज में होता है। अगर हमें कोई चीज रिट्रीव करनी होती है, हमारे पास प्रॉपर टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हार्डवेयर कनेक्ट होता है, तरीके से चीजें रिट्रीव की जाती हैं। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस है। एविडेंस भी तो निकालते हैं, कई लोग हैं वो अपना फोन पूरा क्रैक करके फेंक देते हैं। वो फोन हमारे पास चेन ऑफ कस्टडी में आता है, तो हम उसका अगर अंदर से डेटा निकालेंगे फॉर फोरेंसिक या कोर्ट में पेश करने के लिए, तो तरीके से निकालना पड़ेगा। उसमें तो एक डिजिट की भी इधर उधर नहीं हो सकती, वरना पूरे का हैश सिग्नेचर होता है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, ओके। वो फिर उसी को तो कहते हैं ना एविडेंस टेम्पर हो गया। टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। इवन हम तो कहीं से कोई, जैसे फोरेंसिक वाले कहीं से कुछ उठाते भी हैं तो देयर इज कॉल्ड फेरेडे बैग। एक फेरेडे बैग आता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर डाल के लेते हैं, क्योंकि अगर उस पर स्टैटिक आ गया तो भी दिक्कत है, चार्ज चेंज कर देता है। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो अब ये चैट जीपीटी पे भी बात कर लेते हैं, ये कितना सेफ है और ये क्या हमारा सारा डाटा सेव करता जा रहा है? क्योंकि जैसे ही हम कोई क्वेश्चन करते हैं, बात हो गई, हमने हटा दिया, नेक्स्ट टाइम जब हमने बात की तो वो वहीं से शुरू करता है कि आपने मुझसे पूछा था। ये 40% बात ठीक है, 40% ही मैं मानता हूँ उसको आपके बारे में पता रहता है, मोस्टली भूल जाता है। क्यों? Okay. आपका ना, मैंने कहा हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे चैट जीपीटी, क्लाउड और ये अपना जेमिनी, इनसे कुछ कुछ काम करवाने होते हैं। जैसे मैंने आपको पता, मैं खुद से थोड़ा कम करना पसंद करता हूँ, तो मैंने इनको अपने बारे में पहले फीड करा रखा है। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा देखो हु इज अंकुर चंद्रकांत, खुद काम कर रहा है, वो देख रहा है, ढूंढ के ला रहा है अलग अलग इंटरनेट की जगह से। फिर मैंने कहा इसके कितने बच्चे हैं, ढूंढ के बता रहा है, कहीं ना कहीं तो लिखा है। जो नहीं बता रहा मैं बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उतना बता दो जितने से आपकी आइडेंटिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा, जितना और लोग जानते ही हैं। ठीक है, जब पूरा कर दिया उसको बाद एक कमांड दे दो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस एंड द नेक्स्ट टाइम आई राइट फेच अंकुर, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एंड योर मेमोरी शुड बी रिफ्रेश्ड। अब अगर मुझे अपने बारे में कोई आर्टिकल लिखवाना है या मेरे को अपने बारे में कोई क्वेरी करनी है, मैं दोबारा इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा, मैं उसमें लिखता हूँ फैच अंकुर, ये उसकी कमांड हो गई। ओके। देखो एआई को यूज करना आना चाहिए ना, वरना वो आपको यूज करेगा। एआई तो हमारे ईज ऑफ एक्सेस के लिए बना है, हमारे कन्वीनियंस के लिए बना है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, हमने जो बात भी की और जो देखा भी है कि ये कन्वीनियंस की, एआई कन्वीनियंस की जगह डेंजरस होता जा रहा है। मैम आपने भी देखा कुछ दिन पहले मोदी जी एक पंजाबी गाने पे नाच रहे थे, साथ में राहुल गांधी, एआई था। तो इंडिया में तो फिर ये बना रहे हैं ना। अब एआई हमने राहुल गांधी और मोदी जी को नचाने के लिए बना रखा है, तो उसका क्या करोगे? एआई का हम और क्या यूज करते हैं, किसी ने किसी की आवाज चेंज कर ली है, ठीक है, लड़कियों की आवाज में बोल रहे हैं, एक कुत्ते का डांस, आजकल एक बिल्ली बड़ी फेमस हुई है, वो ऐसे ऐसा कराटे से करती रहती है एआई से। तो इसी चक्कर में तो हमारे सेमीकंडक्टर महंगे हो रहे हैं, रैम क्यों महंगी हो रही है, यहाँ पर ड्रामे हो रहे हैं सारे के सारे। पर अगर आप बाहर की कंट्रीज जाओ, वहां पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मतलब इंडिया के हाथ में तो है ना, बंदर के हाथ में दी हल्दी कहीं भी मल दी, तो वो वाला देश के बारे में बात कर रहे हो आप, गलत। नहीं, हमारे यहाँ के बंदे ऐसे मैम, देश तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है ना। अब उस चीज को हम कहीं से उधार लेके आए हैं, उधार वाले सामान की इज्जत नहीं है। अगर हमने बनाई होती ना, हमने उसके अपने हिसाब से पेटेंट कराए होते, हमारे अपने प्रोटोकॉल्स होते, पॉलिसीज होती, बहुत फर्क पड़ता। अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ इसी में, आपने कहा यही चैट जीपीटी कितना सेफ है। चैट जीपीटी में भी आपको पता है डेटा पॉइजनिंग होती है, जो क्रिमिनल करते हैं। क्रिमिनल क्या करते हैं, इनको ट्रेन करते हैं। ये सारे जो हमारे लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, आपके डेटा से भी ट्रेन होते हैं, ये आपकी हैबिट्स देखते हैं और डेटा तो इनके डिपॉजिटरी में जाता ही जाता है। ठीक है, तो वो ट्रेन करते हैं गलत वे में। जैसे उन्होंने ट्रेनिंग दी कि एचडीएफसी का
नया नंबर ये है, HDFC का नया नंबर ये है। तो कल को आपने बोला कि यार आई हैव लॉस्ट इतना इतना अमाउंट, मैं कैसे कनेक्ट करूँ? कहेगा देयर इज अ नंबर, ये आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल करो। आपने कॉल किया, सीधा कस्टमर केयर की जगह क्रिमिनल को। फिर वो ऐसी नकली साइट्स पे ट्रेन करता है, नकली फैक्ट्स पे बताता है कि अगर इंडिया में इतना इतना क्राउड है, इतना % एजुकेटेड है, इतना अनएजुकेटेड है। फिर इसको अपोजिशन यूज करता है जब सरकार कहीं ऊपर नीचे करनी हो, और वो जब चैट जीपीटी लाता है तो उनको लगता है यार फैक्ट तो इसने इंटरनेट से ढूंढे होंगे, ठीक ही है। तो ये डेटा पॉइजनिंग होती है भी। गलत चीज फीड करा दो उसको। वही होगा ना, बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में भड़का दिया आपने। मतलब सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है अगर क्रिमिनल उसको यूज कर रहा है। आपको जैसे हम एक लेमैन है, मैं यूज कर रही हूँ डे टू डे लाइफ में, तो मेरे लिए कैसे वो खतरा बन सकता है? मैम खतरा ऐसा कि अगर आप चैट जीपीटी पे 100% रिलाई करते हो तो आप उससे काऊ पे ऐसे लिखवाओ। आपने काऊ देखी है ना, तो आप मान जाओगे। आप उसे डायनासोर पे लिखवाओगे जो आपने सिर्फ मूवी में देखा, कभी लाइव देखा नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा वो जो कह रहा है ठीक कह रहा होगा। क्योंकि हमेशा साइबर में आपको 2 चीजें बचाती है, पॉज एंड वेरीफाई। कोई भी चीज़ है पॉज लो, आपको एकदम कॉल आ रहा है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, पॉज लो फिर वेरीफाई करो। सेम वे चैट जीपीटी कुछ बता रहा है, पॉज लो, उसको दूसरी जगह से वेरीफाई करो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, देखो मैम, किसी से काम करवाना और एकदम लेथार्जिक होने में फर्क है। हमें निकम्मा नहीं होना, ठीक है, हमें तो स्मार्ट होना है कि दूसरा काम करे, लेकिन निकम्मा नहीं होना। जो काम करके दे रहा हमें क्या पता वो ठीक है, हम तो बॉस है ना, हम चेक करेंगे भाई, हम दूसरी जगह से भी चेक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ज्यादा उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें, वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी इंटरनेट पे आपके बारे में इतना कुछ है, वो कैसे छुपाओगे? तभी तो आपके बारे में इंटरनेट पे क्या क्या है वो पहले उससे पूछो। हाँ, बिकॉज जैसे मैं अपने शो के बारे में पूछती हूँ, UNI टॉक शो, पूरा आता है, मैंने भी चेक किया था। अच्छा। ऐसे किया था तो उसने पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है मुझे, ठीक है। तो आपकी काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी बाहर, जो आपको नहीं डालनी चाहिए थी वो ड्यूरिंग द कोर्स। नहीं है, मैंने भी नहीं देखी। मैम मुझे यहाँ पर आने से पहले पता था आपके बारे में कि आपकी बेटी MBBS कर रही है, आपको पता है? वो तो मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है। तो मैंने वो पॉडकास्ट क्यों देखा? तो वो चीज आपकी पब्लिक है, आपको समझना पड़ेगा। तो वो गलत है मैम, अगर आपको लगता है तो गलत है कि उसका कोई मिसयूज कर सकता है। आई डाउट कि इसमें एग्जैक्टली हम डाउट करते हैं ना, हम डाउट करते हैं कि वो हमारे खिलाफ क्या कर सकता है। आपका आज से कोई, आपने फेसबुक ब्राउजर पे यूज किया है? नहीं कर, ऐप पे कर रहे हो ना, क्योंकि फोन ईजी है, वॉशरूम तक जाता है, लैपटॉप वॉशरूम में नहीं जा पाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा। अब अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है जो आप फेसबुक का यूज नहीं कर रहे, डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो आप अग्री करें ना करें, मुझे एग्रीमेंट नहीं चाहिए, लेकिन पक्का कोई ना कोई आपके नाम का अकाउंट होगा जो आपने फेसबुक पर बनाया होगा, लेकिन अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अब आपकी आइडेंटिटी दूसरी है, ठीक है। वो मेरे को, अगर मैंने कहीं से वो ले लिया, उससे आपका क्या जाएगा? उसको यूज करते हो, उसमें आपके कोई फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर उससे मैंने किसी टॉप के नेता को, ब्यूरोक्रेट को कुछ ऐसा लिख दिया अभद्र सा या कुछ अश्लील सा भेज दिया, तो मैम आपके घर पे आएगी वो लाल बत्ती, मेरे नहीं आएगी। फिर आप उनको समझाते रहना कि भाई मैं नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी है। नाउ यू आर अ विक्टिम ऑफ। वेरिफिकेशन नहीं है। क्या चीज? वेरीफाई किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। किस चीज का वेरीफाई होगा बताओ? जैसे अगर ये आपने बताया फेक अकाउंट से, मैंने फेक नहीं है, अकाउंट तो जेन्युइन है ना, फेक कैसे? आप बताओ, आप ही का तो अकाउंट है, फेक कैसे है? आपने बनाया था, अपने ही किसी आसपास के एरिया से बनाया होगा, अपनी आईडी से बनाया होगा, अपनी डिवाइस से बनाया होगा, फेक कैसे है? फेक तो एंजल प्रिया होती है, जो एंजल प्रिया अकाउंट होता है वो फेक है। उसमें तो बकायदा आपका नाम गया होगा ना, रुचिका लिखा होगा, और उस पर कभी ना कभी 2-4 लाइक आपके यार दोस्तों का आएंगे किसी ना किसी पोस्ट पे, तो वेरीफाई हो गया आपका है, आप भुगतोगे। जैसे ये अकाउंट्स हैक भी हो जाते हैं तो अभी तो आपने कहा हैक हो गया, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं मेरा, आई डाउट। नहीं वो चीज नहीं, मैं एक नॉर्मल पूछ रही हूँ, लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं, उसके बाद कोई गलत एक्टिविटी करता है तो वो भी? मैम वो हैक हो गया, आपने रिपोर्ट कराई? नहीं। तो आपको कैसे पता है कि, या पुलिस वालों को कैसे पता है कि? क्रेडिट कार्ड खोते कैसे भागते हो कि कोई मिसयूज ना कर ले भाई? क्योंकि अगर आपने कार्ड को, जैसे आपका कार्ड थेफ्ट हुआ या लॉस्ट हुआ, आपने कंप्लेंट करा दी, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बैंक देखेगा। आपने कंप्लेंट करा दी, बैंक में दे दी कि मेरा कार्ड मेरा नहीं है, ब्लॉक करो भाई, ठीक है। आपका जब अकाउंट का एक्सेस आपसे चला गया, छिन गया, आपने कंप्लेंट करी, क्यों? आपकी आइडेंटिटी नहीं। हम हल्के में लेते हैं, प्रॉब्लम ये है। जो आपका वर्ड आया था ना, आई डाउट, वो केयरलेसनेस नहीं था, वो केयरफ्रीनेस थी। हाँ, बट मुझे ऐसा लगा कि इस चीज को अगर मैं भी किसी की सुनूंगी तो इसमें क्या ही मेरे को, लोग यही सोचते हैं, यही चीज तो चेंज करें। अवेयरनेस का मतलब यही है, आपको अपने हक का पता होना चाहिए। सुनूंगी और भूल जाऊंगी। एग्जैक्टली। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट तो मुझे कुछ लगा नहीं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। क्या चीज? कि मेरी डॉटर, जैसे आपने बताया। नहीं, आपने बोला ना आई डाउट, मतलब आपकी छोटी छोटी चीजों से लोग बहुत हार्म कर सकते हैं आपको। I got your point. अब आपकी डॉटर अगर MBBS नहीं कर रही होती तो जिसको परेशान करना वो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर होता। अपनी तो देखो पर्सनल लाइफ आपकी तब तक ही पर्सनल है जब तक कोई जानता नहीं है, ठीक है। आप आज के टाइम पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक अकाउंट यूज करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली हर बंदा नहीं कर रहा है,
बहुत कम ही लोग हैं जो स्टेंसी आज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी है फिर वो वेल टू डू ही है, क्योंकि उसका इतना मिनिमम बैलेंस होता है मेंटेन करने के लिए, आम आदमी नहीं करता है। तो आप स्टेंसी का कार्ड रखने के बाद मेट्रो से क्यों ट्रैवल करोगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नो मैटर आप मुझे बोल दो कि मैं मेट्रो में वाईफाई है नहीं है, क्योंकि मैं तो मान ही नहीं सकता ना मेट्रो में जाते हो। जब इंटेरोगेशन होती है ना मैम, क्या होता है, दो तरीके के क्रिमिनल होते हैं। एक होते हैं साइबर क्रिमिनल प्रॉपर जो पीछे रहते हैं, एक होते हैं जो आपके सामने बैठ के स्कैम करते हैं, आपको नहीं पता, दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। वो आपको पूरा जज करते हैं, देखते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, आपको पूरा बोलने देंगे, क्योंकि जब तक आपका डेटा मैक्सिमम मेरे पास नहीं आएगा मैं फिल्टर कैसे करूंगा। आपने 5 लाइनें बोली, मुझे तो ये नहीं पता लगा आपके घर में व्हाइट कलर का कुत्ता भी है कि नहीं है कि नहीं, आप ही से तो लूंगा। अभी जैसे अभी आप आए हो, आपने कार बाहर लगाई अंदर लगाई है, अंदर लगा दी, मेरी बाहर थी, ठीक है। तो उन जो भी एक सर थे उन्होंने बोला मैं आपकी कार अंदर कर देता हूँ, आपकी वो रेड वाली होगी, मेरी ब्लैक। देखो मैंने तो कलर भी नहीं पूछा था आपसे, राइट, आपने आपने बताया ना, मैंने कहीं बोला, आप बोलते नहीं मेरी रेड नहीं है, पर आपने ब्लैक क्यों बोला। ये चीजें होती हैं गलतियां, और इन्हीं चीजों से बोलते हैं। अभी मैं बोलता हूँ यूपी 16 नंबर है आपका, आप कहते नहीं मेरा तो DL 9C है यार। अच्छा हाँ करेक्ट, 9C होगा, नहीं अरे चलो जो भी है, मतलब 9C अगर हो गया और मैंने यूपी 16 बोला, तो फिर आप ही तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी वे में आपसे ली जा सकती है। अब आपने क्या कलर पहना है, ये कलर ही क्यों पहना है, आप फ्रीक्वेंट कौन से कलर्स देखते हो, आप समझ रहे हो। आप अगर फ्रीक्वेंट मान लो टील कलर है, आपको टील कलर बड़ा भाता है, तो मैं आपको बाहर से पर्सनलाइज एड्स भिजवाऊंगा, टील कलर के ये कपड़े, टील कलर का शू, आप किसी पे तो फंसोगे। और जहां आपने क्लिक किया आप मेरे। इंटरेस्ट की बात है। आपको फुटबॉल पसंद है गेम या क्रिकेट? क्रिकेट है। मैं आपको बोलता हूं कि रोनाल्डो की अनसीन पिक्स नहीं देखते आप, छोड़ो वहां, लेकिन मैंने बोल दिया अगर कि आज के टाइम पे अर्शदीप है या विराट कोहली है, अनसीन बर्थडे पिक्स, आप फट से करोगे अनसीन क्या भाई जो मैंने नहीं देखा, आपने क्लिक किया खत्म। तो मुझे आपका आपके इंटरेस्ट को हैक किया जाता है, तभी तक तो मैं आप तक पहुंचूंगा। तो आपका कोई अकाउंट है नहीं, आपने किसी इंटरेस्ट पे ही तो बनाया था। अब आप तो उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, एक अलग चीज है, लेकिन आपने किसी इंटरेस्ट से बनाया था और वो आज भी आपका आइडेंटिटी है। अगर वो हैक होता है, कुछ भी होता तो इट मींस आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है एंड यू विल बी बिहाइंड बार्स। जी, तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, हमारे व्यूअर्स को भी आई होगी। चलते चलते एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई एक ऐसा रूल कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये साइबर क्राइम से बच पाएँ, जो मतलब डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करें और बच पाएँ अवेयरनेस के लिए। देखिए अवेयरनेस से सबसे इंपॉर्टेंट तो है पॉज एंड वेरीफाई, जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं अटैक्स मेरे पे नहीं होते, मेरा भी आज के टाइम पे ईमेल ना कोई इंस्टाग्राम के मेरे पासवर्ड रीसेट कर रहा है, कोई जीमेल के, तो देखो वो अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आई एम अवेयर तो मैं नहीं क्लिक करता। तो एक तो कोई भी पासवर्ड रीसेट का लिंक आता है, OTP आता है, वो आपने शेयर नहीं करना, क्लिक नहीं करना। दूसरा पॉज एंड वेरीफाई, कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, आपका फ्रेंड बोलता है भाई मुझे पैसे चाहिए अर्जेंट है भेज, आप क्यों भेज रहे हो, एक बार उसके नंबर पर कॉल तो कर लो, क्योंकि ये जो कॉल होते हैं यूजुअली दूसरे नंबर से आते हैं, ठीक है, स्कैमर के। आपको लगता है मेरे फ्रेंड ने किसी इमरजेंसी में दूसरे नंबर से कर दिया, वो वॉइस क्लोनिंग होती है, आपको बोलता भी यार मेरा फोन काम नहीं कर रहा, मैं इससे कर रहा हूँ, जल्दी कर यार, जहाँ इतना देर हो गई 1 मिनट में और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने फ्रेंड को कर लो। दूसरा पैसे में सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, जो साइबर क्राइम होता है। अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है कि आपका पैसा मैं 15 दिन में या महीने में डबल कर दूंगा या इतना आपको प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप चीज़ को समझो, कोई प्रॉफिट आपसे क्यों शेयर कर रहा है, आप बताओ। वो प्रॉफिट वो अपना खुद क्यों नहीं कमा रहा। अगर जो आपसे 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या 15,000 वो कहीं से लोन लेके अपना नहीं लगा सकता। तो आपके घर में जो पैसा लाना चाहता है उस इंसान से डरो भाई, क्योंकि सब पैसे लेने के लिए LIC वाला भी पैसा लेके ही जाता है, सिप वाला भी पैसा लेके जाता है, पैसा आपके घर में कोई नहीं ला रहा। जो आपके घर में पैसा ला रहा है उससे पहले डरो, सबसे बड़ा इंडिकेशन है। दूसरा पैनिक, जो इंसान पैनिक क्रिएट करता है उससे दूर रहो आज के टाइम पे। और कोई भी अनसॉलिसिटेड साइट्स में सारी साइट आ गई, बस स्पॉन साइट तो सबसे पहले है, फिर कुछ साइट्स आती हैं जो बोलती हैं कि आपको किसी का इंस्टाग्राम हैक करवाना है, यहाँ पर उसका इंस्टाग्राम ID डालो, नीचे एक ईमेल डालो, ठीक है, और उसके बाद 2-3 चीज़ें आपसे पूछता है, तो बस हो सकता है आपका खुद का हैक हो जाए, देयर आर हाई चांसेस। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। अपनी लाइफ तब तक सही है जब तक आप अपना साइबर हाइजीन देख रहे हो, दूसरे के वॉशरूम में क्या चल रहा है वो झांकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अंकुर जी, बहुत अवेयरनेस आई है मुझे, और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, नियर डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट उन्हें भी ये अवेयरनेस आए। और जल्दी ही मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और नया पॉडकास्ट आप किस चीज़ पे या किस टॉपिक पे देखने चाहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम।